पेज 29। ये है दूसरों के गुण दोषों का आकलन करना। दोषों के संबंध में हमें यह न भूल जाना चाहिए कि जो दोष हमें दूसरों के अंदर सबसे अधिक अखरते हैं, वे प्रायः वही होते हैं जो हमारे अपने अंदर खूब पनप रहे होते हैं। और हर हालत में यह है कि यदि हमारे अंदर इन दोषों के कोई बीज न होते, तो हम उन्हें अन्यत्र कहीं नहीं देख सकते थे। बहरहाल, दोष वास्तव में है क्या? बहुधा यह गुण का विपरीत पहलू होता है। किसी गुण का अतिरेक होता है जिसे निकास का कोई मार्ग नहीं मिला है, कोई ऐसी चीज जो अपने यथास्थान नहीं है। जहां तक हमारा अपना संबंध है, हमें और अधिक समझदार होना चाहिए और एक कड़े नियम का बड़ी सावधानी के साथ पालन करना चाहिए। खुद को अधिकतम संभव निर्वैयक्तिकता के साथ दूसरे के स्थान पर रखे बिना कभी किसी को मत आंको, वह चाहे कोई भी क्यों न हो। वह महसूस करने का प्रयास करो जो उसने महसूस किया है। वह देखने का प्रयास करो जो उसने देखा है। और यदि इस प्रयास में हम पूर्णतः सच्चे बने रहने में सफल हुए, तो बहुधा देखेंगे कि हमारा अनुमान पहले से कम कठोर और अधिक न्यायोचित होता जा रहा है। साथ ही एक सामान्य नियम के रूप में, आखिर हम किस प्रकार उस वस्तु को देखेंगे जिसका हमें मूल्यांकन करना है? हमारी कसौटी क्या है? वाकई क्या हम यह कल्पना कर बैठे हैं कि हमारे पास परमोच्च बुद्धिमत्ता है और पूर्ण न्याय दृष्टि है कि हम निश्चय के साथ ऐसा कह सकते हैं कि यह अच्छा है, यह बुरा है? हमें यह कभी न भूलना चाहिए कि हमारे अच्छे बुरे की धारणाएं पूरी तरह सापेक्ष और इतनी अज्ञानपूर्ण है कि दूसरों के संबंध में हम प्रायः ऐसे काम में दोष निकालते हैं जो हमारी अपनी बुद्धि से कहीं अधिक महत्तर बुद्धि की अभिव्यक्ति होता है। हम सदा ही इस बात को ध्यान में रखते हैं कि लोगों से निकलते हुए दुर्भावनापूर्ण या अनुदार विचार ही मनुष्यों के बीच फूट के मुख्य कारण हैं। यदि मनुष्य एकता स्थापित करना भी चाहें, तो ये विचार प्रायः ऐसा करना असंभव बना देते हैं। ये अलग-अलग स्तर के ऊपर आकलन हो गया इसका। बाकी यदि अगर हम ध्यान से देखें, तो हमारा काफ़ी समय ये गुण-दोष विवेचन के अंदर जाता है। दूसरे ने ये किया, दूसरे ने ये नहीं किया। ये गुण-दोष विवेचन के अंदर बहुत ज़्यादा हमारा समय जाता है। अब ये फंडामेंटली ही अलग-अलग लेयर के ऊपर इन्होंने ले लिया इसको। अलग-अलग लेयर पे क्या है? पहली चीज़ तो माँ ये कह रही है और श्री अरविंद भी यही कह रहे हैं। इवन पाप और पुण्य के बारे में यही है और गुण और दोष के बारे में भी यही है कि पहले तो आपको रजिस्टर कर ही नहीं सकते यदि आप में वो चीज़ नहीं है तो। नहीं तो पता ही नहीं चलेगा ये गुण है या दोष है या क्या है। तो डेफ़िनेटली वैसी कोई चीज़ ज़रूर है। हमें यह ना भूल जाना चाहिए कि जो दोष हमें दूसरों के अंदर सबसे अधिक अखरते हैं, सबसे अधिक जो अखरते हैं किसी के अंदर, वे प्रायः वही होते हैं जो हमारे अपने अंदर खूब पनप रहे होते हैं। अब ये तो देखो अनुभव की और ये ध्यान से देखने की बात है कि किस दृष्टिकोण से, क्योंकि इसमें तुरंत ये प्रश्न आ जाता है, तो क्या हमको इसका निराकरण नहीं करना चाहिए? जगत के अंदर क्या हमको दोष नहीं देखना चाहिए? तो ये एक बड़ी समस्या की बात हो गई। ये बात माँ कर रही है धम्मपद के संबंध में। तीसरे वॉल्यूम में जो धर्मपद के ऊपर जो कमेंट्री है, उसके अंदर ये बात कर रही है कि उन्होंने कहा गुण दोष तो दिखे ही नहीं, तो दिखोगे नहीं तो टीचर की भूमिका में कैसे काम कर सकते हो? अगर मेरे को काम ही उसको सुधारने का है,
मेरे को अगर वो दिखे ही नहीं तो मैं कैसे करूं? और माँ कैसे सारे आश्रम को कि नहीं तेरी ये गलती यहाँ रही है, पर इसके अंदर उसका हेतु आप देखते हो, गुण दोष के कारण नहीं कर रहे, क्योंकि आपको वो कार्य करना है। इन दोनों में बहुत अंतर है, इसलिए बाद में एक नेक्स्ट पैराग्राफ में आता है निर्वैयक्तिकता, इम्पर्सनल तरीके से, कि आप क्यों किसी को डांट रहे हो। एक तो पर्सनल बेसिस पे डांट रहे हो, और एक इसलिए डांट रहे हो कि भैया इसका भला हो। अलग अलग हेतु हो सकते हैं डांट के भी। तो ये उसके अंदर की क्या मेरे को नजर नहीं आना चाहिए, भाई यहाँ मृत्यु है, अज्ञान है, ये सारी चीजें हैं, तो क्या ये नहीं नजर आनी चाहिए? यही उसके अंदर धर्मपद के अंदर है कि भाई ये दिखे ही नहीं, आप तो इनसे ऊपर हो, और ऊपर हो तो यहाँ तो मेरे को चॉइस करनी है कॉन्शियसली धरती के ऊपर, यहाँ तो मेरे को देखना पड़ेगा। पर इसका आधार क्या है? मोटी बात तो ये है, अगर वो अहम है तो है समस्या सारी की सारी। अगर आप एक ऐसी चेतना के अंदर हो, सारे ही काम अर्जुन से करवा ही रहे थे, इससे घोर कर्म और क्या हो सकता है? उसका आधार और क्या हो सकता है? देखिए आप, उसके और जो दूसरे जितने भी आधार थे वो सारे का ना इन आधारों पर लड़ेगा तो तेरे को पाप लगेगा। तो शुरू में ये क्या कह रहे हैं कि वे प्राय वही होते हैं जो हमारे अपने अंदर खूब पनप रहे होते हैं, और हर हालत में यह है कि यदि हमारे अंदर इन दोषों के कोई बीज न होते तो हम उन्हें अन्यत्र कहीं नहीं देख सकते थे। अब क्योंकि हम तो देख रहे हैं, क्योंकि कॉमन सबकॉन्शियस मिली है, तो हम इससे ये नहीं कह सकते कि मैं तो वाइटल का नहीं बना या मेरे को मैटर नहीं मिला, बने हैं भी हम तो उस चीज के। भाई सारी चीज अपनी ही है, यूं तो यूनिवर्सल हमको मिली है, तो हम कैसे न देखें उसको? और इसका ये भी तरीका नहीं हो सकता कि मैं एक ऐसी चेतना के अंदर पहुंच जाऊं तो मेरे को ये दिखे ही नहीं, तो फिर बाद में इसका डिविनाइजेशन कैसे हो? मैं बच्चे की क्लास में हूं और मेरे को वो दिखे ही नहीं कि ये गलत लिख रहा है, क सही लिख रहा है या नहीं लिख रहा, तो मैं उसको सिखाऊंगा क्या फिर बाद में? तो इसका समझने का मतलब कोई ना कोई कड़ी ऐसी है जो वो सतह के ऊपर नहीं है, ये भीतर के हमारा मनोभाव क्या है उसके ऊपर है। गुण दोष नजर नहीं आता, फिर गुण दोष के दृष्टिकोण से गुण दोष नजर नहीं आता। वो आकलन, भाई जैसे आप चयन करते हैं, मेरे को लेफ्ट मुड़ना है और मेरे को राइट मुड़ना है, गुण दोष नहीं है इसके अंदर। गंतव्य बताएगा कि इस समय लेफ्ट मुड़ना सही था या राइट मुड़ना सही था, गुण दोष थोड़ी है इसके अंदर। अब व्यक्ति कहते राइट ही राइट सही है, तो कभी नहीं पहुंच सकता, या लेफ्ट ही लेफ्ट सही है, या एक बार लेफ्ट या एक बार, वो तो कहते वहां होगा उस हिसाब से है। तो ये चीज भीतर से आपको कोई चीज बताएगी। तो ये माँ शुरू से शुरू कर रही है एक तरीके से, धीरे धीरे बिल्ड करना शुरू कर रही है। ये तो इंट्रोस्पेक्शन की बात है। देखिए मानसिक तरीके से इसको मान बैठेंगे, आप ये सोचोगे नहीं करना चाहिए, ये तो संभव ही नहीं है। व्यापार के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, अगले ने कोई ऐसा काम किया, मेरे को तो विवेचन करना ही पड़ेगा, घर के ऊपर करना पड़ेगा। अगर शिक्षा में हूं तो वहां तो बिल्कुल ही करना पड़ेगा। तो ऐसा कौन सा फील्ड है साहब, मैं तो तटस्थ हो गया, या जो समता को भी जड़ता मानते हैं जनरली। समता मतलब जड़ता? कभी नहीं, जड़ता नहीं, आप तो और कल्टीवेटेड होना शुरू हो जाते हो। तो गुणदोष का जो विवेचन है वो उस दृष्टिकोण से नहीं होता, ज्यादा नजर आते हैं। संगीत जो सीख लेगा उसको तो स्वर समझ में आएंगे, पहले तो फिर भी नहीं आते थे। जगत में आप अच्छी चीजें जान जाते हो तो आपको ब्यूटी का सेंस आते ही तो दूसरे को तो कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते कि ब्यूटी होती क्या है। तो ये सारी चीजें और परिवर्तित हो जाएंगी, पर उसका आधार जो है ना वो चेंज हो जाएगा। इसलिए पर्सनली आप नहीं ले रहे गुण दोष विवेचन, और दोष आपको ऐसा दोष नहीं। इनफैक्ट बच्चा एक पेंटिंग बना रहा है, उसने सामने देख के कोई चीज की पेंटिंग बनाई, आप उसकी कैपेसिटी देखते हो, और फिर उसको देख के जब आप मूल को देखते हो और उसको देखते हो, हालांकि उसका दूर दूर तक इससे कोई संबंध नहीं है, पर आप कहते हो शाबाश तूने बहुत अच्छी बनाई। दूसरा कहेगा ये क्या शाबाशी है, क्या बनाया इसने ये? तो आप ये कहोगे उसकी क्षमता तो देखो आप, भाई ये क्षमता देख के इसने तो बहुत अच्छा बनाया। और अगर इसको देख के आप मूल को देखोगे कभी नहीं समझ में आएगा, मूल को देख के इसको देखोगे तब तो कहेगा हाँ कुछ तो बनाया इसने। और वही बहुत अच्छा कलाकार है, टॉप मोस्ट कलाकार है कोई, वो कह देगा इसको तो राष्ट्रीय अवार्ड मिला था, तो कहीं ये क्या बनाया इसने। वो अगर बहुत अच्छी कलाकृति भी बनाएगा तो भी आप उसका दोष गुण दोष विवेचन किस आधार पे करेंगे? ये तो बहुत फर्क पड़ गया। तो जीवन के अंदर भी भाई मैं कह रहा हूं इसके गुण दोष पहले ये तो देखो कि वो किस स्थिति के अंदर है, माँ यही कह रही है।
उसके पेट में दर्द हो रहा है, ऐसे के अंदर भी वो शांति से यहाँ बैठा रहा, चिल्लाया नहीं। तू कह रहा ध्यान नहीं दिया तूने क्लास के अंदर। भैया उसके तो रह के बेचारे के पेट में दर्द हो रहा था। ये तो सोच वो वाहवाही का पात्र है या तू उसको धमका रहा है। तो आप तुरंत कहते यार बात तो अलग है, चेंज हो गई ये बात तो गुण दोष विवेचन के अंदर ये एक एक लेयर अब बढ़ते जाएंगे। इस पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, इसके साथ साथ चलेंगे, तो आप ये असेंड कर पाएंगे इसके साथ। बहरहाल दोष वास्तव में क्या है? बहुधा ये गुण का विपरीत पहलू होता है, किसी गुण का अतिरेक होता है। गुण का अतिरेक है जिसे निकास का कोई मार्ग नहीं मिला है, कोई ऐसी चीज जो अपने यथा स्थान नहीं है। सिन भी यही है। श्री अरविंद कह रहे हैं सिन, पाप और पुण्य भी यही है वास्तव में। तो अपने आप में न कोई पाप है और न कोई पुण्य है, खाली वो चीज अपने यथा स्थान नहीं है बस। अगर वो नहीं होनी चाहिए थी तो भगवान बनाता ही नहीं उस चीज को। भाई हमने थोड़ी बनाई। और ये जो पैरामीटर है पाप और पुण्य के, ये भी हमारे सेट किए हुए हैं, मानवीय पैरामीटर है। इसलिए आगे ये कह रहे हैं ये भी सापेक्ष है, एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है। जहां तक हमारा अपना संबंध है, अब माँ ये कह रही है, हमारा अपना ये हो सकता है कि आश्रम के लोगों को समझा रही हो कि हमको किस तरीके से चलना चाहिए, क्योंकि आश्रम में ये बड़ी समस्याएं थी गुण दोष विवेचन की, क्योंकि एनर्जी बहुत अनयूटिलाइज पड़ी रहती थी, काफी एनर्जी बचती थी, तो सारा समय इसके अंदर जाता था। तो इसके अंदर जहां तक हमारा अपना संबंध है, हमें और अधिक समझदार होना चाहिए और एक कड़े नियम का बड़ी सावधानी के साथ पालन करना चाहिए। खुद को अधिकतम संभव निर्वैयक्तिकता के साथ, इम्पर्सनल तरीके से, मतलब मेन एक्चुअल में होता है उल्टा। खुद के सारे दोष हैं वो तो अपन बहुत सुंदर रंग से रंगते हैं और उसको जस्टिफाई करते हैं। तो ये मिनिमम ये बता रही है माता जी कि अधिकतम संभव निर्वैयक्तिकता, इम्पर्सनली, अपने आप के साथ दूसरे के स्थान पर रखे बिना कभी किसी को मत आंको। अपने आप को पहले तो उसकी जगह रखो, वह चाहे कोई भी क्यों न हो, वह महसूस करने का प्रयास करो जो उसने महसूस किया है, वह देखने का प्रयास करो जो उसने देखा है। और यदि इस प्रयास में हम पूर्णतः सच्चे बने रहने में सफल हुए, तो बहुधा देखेंगे कि हमारा अनुमान पहले से कम कठोर और अधिक न्यायोचित होता जा रहा है। ये भी पर सुप्रीम स्टैंडर्ड नहीं है, ये एक मानवीय स्टैंडर्ड के लिए कि लड़ाई झगड़ा न हो, उसमें तो ठीक है। तो आप इम्पल्सिवली किसी को मुक्का मारना है, झगड़ा करना है, ये जो सारा, आप सोचिए अगर विश्व ये करना शुरू कर दे, इस विश्व की स्थिति चेंज हो जाएगी। ये अगर स्टेप बैक करके एक सेकंड भी आदमी रुक जाए ये करने से पहले कि इसने ये किया, एक बार पहले मैं इसकी स्थान के ऊपर आऊं, तो आपका जो इम्पल्स है उसकी काफी हवा तो निकल जाती है। क्योंकि जितने भी आपके क्राइम है वो तो उस इम्पल्स के कारण है, बाद में तो खुद भी रिग्रेट करता है अगर वो थोड़े से भी सेंस के अंदर आता है कि अरे ये क्या किया। तो ज्यादातर तो डंक निकल जाए अगर ये काम कर ले तो। पर ये भी सही स्टैंडर्ड है नहीं, ये सही स्टैंडर्ड है नहीं। अच्छा स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए कि आप अपने आप को माँ के हाथ में छोड़ दो। एक्चुअल सही स्टैंडर्ड तो मैं ये बता रहा हूँ। हालांकि ये चीज नहीं छोड़नी है कि हमने कि इसको भी दरकिनार कर दिया और माँ के नाम से कोई दूसरी चीज करने लग गए। ये तो मिनिमम है कि हम कोई भी उसको कुछ, कई बार ऐसी होती है भाई, अचानक आप बोल गए उसको, बहुत आदमी ध्यान रखता है पर अचानक बोल गया, ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई। पर अब इसके अंदर भी धीरे धीरे अगर ये चीज आपके ध्यान में हो तो फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। वही अगर स्टैंडर्ड दूसरा हो कि माँ मेरे को क्या करना है बताओ, तो उसके अंदर आप ये पाएंगे कि आपकी बोली में, आपकी हर चीज के अंदर वो रिफ्लेक्ट करती है। ये मनोभाव का ही तो फर्क है सारा का सारा। फिर साथ ही अब माँ एक और ऊपर चढ़ रही है, देखिए अब ये उसको और धीरे धीरे उसकी लेयर्स में जा रही हैं। आप अगर समझो इसको, तो माँ ने एक चीज पकड़ी फिर धीरे धीरे उसको खोल रही है। साथ ही एक सामान्य नियम के रूप में आखिर हम किस प्रकार उस वस्तु को देखेंगे जिसका हमें मूल्यांकन करना है। भाई मैं करूं कैसे जज उसको, उस कोई भी चीज को, मेरे पास जज करने का मानक क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, हमारी कसौटी क्या होगी। वाकई क्या हम ये कल्पना कर बैठे हैं कि हमारे पास परमोच्च बुद्धिमत्ता है और पूर्ण न्याय दृष्टि है कि हम निश्चय के साथ ऐसा कह सकते हैं
ये अच्छा है, ये बुरा है। भाई हम कहें किस तरीके से कि ये अच्छा है, ये बुरा है? ये तो दृष्टिकोण यदि हो, जैसे अगर सही दृष्टिकोण आदमी को अगर हो, तो कह रहे तुमको जो गलत लगता है इस आदमी ने तो सुप्रीमली इंटेलिजेंट काम किया है। श्री अरविंद का जैसी पर्सपेक्टिव आप जानते हो भारतीय संस्कृति के बारे में, चेंज ही हो गया। अगर श्री अरविंद को न हम देखें, श्री अरविंद से पहले न वेद की बात है कोई। वेद के विषय में जो भी श्री अरविंद कह रहे हैं, नहीं तो नई हाइपोथेसिस का मतलब ही क्या था? विवेचन ही करते फिर तो। नई हाइपोथेसिस, वो तो कह रहे हैं ये नई हाइपोथेसिस है और आज से पहले किया नहीं, आज से पूर्व 2000 वर्षों से किसी ने नहीं किया। गीता के ऊपर उन्होंने जो काम किया, और वास्तव में तो थोड़ा सा गहराई पे जाएं तो आप एक्चुअल में ये सारा फ्लिम्जी लगता है, ये हम किस जगत में हैं? क्योंकि जिन्होंने भी सुप्रीम विवेचन किया, एक तो कह रहा माया है, एक कह रहा शून्य है। ये तो वो हैं जो हमारे मनुष्य जाति के सबसे टॉपमोस्ट लोग बताए जाते हैं। उनके जो वर्डिक्ट है या उनके जो निष्कर्ष हैं वो विरोधाभासी हैं। तो हमारे पास मानक क्या है वास्तव में? तो अगर सोचो तो मानक इसीलिए जो यही बात उसके अर्जुन के साथ थी, अर्जुन के साथ भी तो कि मेरे पास मानक क्या है? तो कोई भी अगर वास्तव में आप इसका विवेचन करें अपने समय पे, तो बिना पर्सपेक्टिव आप इस जगत को देख ही नहीं सकते कि ये सही है या गलत है। वो रहता है। मतलब ये बेसिकली जब तक अगर हमने ओरिएंटेशन का हो या पर्सपेक्टिव से का हो, और मतलब अगर वो जो उसके अनुसार ही हम ये कह सकते हैं कि वो चीज वो सही है, वो भी हमारे अनुसार एब्सोल्युटली, तो देयर इज नथिंग लाइक राइट एंड रॉन्ग। हाँ, कि माता जी ने तो ये कहा कि भाई ये प्रॉब्लम इज ऑफ द हार्मनी। कोई चीज सही सही समय पे सही जगह नहीं है। हाँ, नहीं है, अदरवाइज अपने आप में सब जो भी है। अब इशू यही है कि इसके अंदर हाउ टू डिसाइड के अंदर बेसिकली अगर हम हमारी बात करें तो हमारे लिए तो जब जिस तरीके से माता श्री ने बताई ये चीजें, उसको केंद्र में रख के जांच करेंगे। हाँ, बिल्कुल। और उस समय ये है, माँ और श्री अरविंद दोनों ही ये कह रहे हैं, इसका अगर आप एक स्टैंडर्ड, अगर कोई एक क्राइटेरिया हो, तो आप अपनी चेतना के उच्चतम शिखर पे या उस समय जो बुला सको कि टॉप मोस्ट, माँ के सामने मैं खड़ा हूं, इस समय मेरे को कैसे बोलना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए। हमारे तो केंद्र में वो ही हैं। आज तक हमने जो जाना है उसको आधार बना के अब मैं उसका क्या करूं भाई? तो मेरी चेतना के अंदर जो मैं बेस्ट कर सकता हूं, और वो बेस्ट माँ आपको बताती रहेगी। वो तो आपके और माँ के बीच की बात है। हमारा यही स्टैंडर्ड है, इसलिए दूसरे क्या कहते हैं किस विषय के ऊपर हमको कोई मतलब नहीं है, तो हमारे पास आधार ही नहीं रहेगा अगर हम अलग अलग कान देना शुरू करेंगे तो। श्री अरविंद ने इस विषय पे क्या कहा है, और इनफैक्ट आप ये पाएंगे कि आप वास्तव में गहरा विश्लेषण करते जाएंगे, हम श्री अरविंद के ही जगत में निवास कर रहे हैं। उन्होंने जगत का निर्माण किया है, हम जान ही नहीं रहे, हम उनके जगत में रह रहे हैं। उन्होंने ऐसे जगत का निर्माण किया, आप दूसरे को हमारी जो बातें अगर कम्युनिकेट करने की कोशिश करोगे, वो कभी उसको टच नहीं कर सकता। चाहे वेद के विषय में प्रोफेशनली वो काम कर रहा है, श्री अरविंद की बात नहीं कर सकता वो, उसको समझ ही नहीं आएगी ये बात ही। ये बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि ये जगत दूसरा है। ये जो जगत जिसमें हम रह रहे हैं, ये श्री माँ और श्री अरविंद का क्रिएशन है, और हम उनकी कृपा का आस्वादन और जितना ही अधिक प्रवेश करते हैं, और ये काल्पनिक और ये कोई एस्पिरेशन की या ये बातें नहीं, ये प्रैक्टिकल बात है। नियम काम करते हैं, अरबी अपना आश्रम तो कर ही रहा है, कोई कमाने तो जा नहीं रहा। आप ये कहते हो इसके बिना कैसे काम चलेगा, पर चल रहा है। कोई भी व्यक्ति 50 से 60 लाख रुपए जलाने के पास लिए किसी के पास भी नहीं है, कितना भी बड़ा कॉर्पोरेट हो, कि उससे रिटर्न तो कुछ आएगा नहीं, ये तो तय है। जिसको आप कहते हो रिटर्न, वो तो वहां से तो कभी नहीं आएगा। जिसको आप मानक मानते हो रिटर्न के, वो तो होंगे नहीं वहां, वो तो डेवलपमेंटल एक्टिविटी है, उसके तो कोई रिटर्न ही नहीं है। ऐसे में कोई भी कंपनी कितना भी वो प्रॉफिट में हो, वो हर महीने के इतने पैसे दे देगा क्या, ये बताओ? वो तो कभी नहीं देगा, वो कुछ नहीं देगा उस चीज के अंदर, क्यों? तो कह रहे प्रॉफिटेबल ही नहीं है, उसके प्रॉफिट के आंकड़े में कभी आएगी नहीं वो चीज, और फिर भी वो चीज चल रही है। तो कितनी विचित्र बात है, ये हमारे सामने है। ये तो भौतिक ही तो है, माँ ने वहां क्रिएट किया, भौतिक ही तो है वो।
मातृ मंदिर उन्होंने तैयार कर दिया, पूरा ओरोविल तैयार कर दिया, आश्रम तैयार कर दिया, गोलकुंड तैयार कर दिया। और आश्रम की स्थापना किसके ऊपर है? कोई हायरार्की सिस्टम क्या है? कोई ये तो है नहीं तेरे को दंड के आधार पे निकाल देंगे। देखिए, और इशू भी थे, ये थोड़ी है, हर जने के अपने इशू थे, उसको सोल्व किस आधार पे किया? बड़ी विशेष बात है, अगर हम ये देखें, ये जगत का निर्माण है और उसको टच कर सकते हैं, उस जगत के नियम हैं अपने। आप ये सोचो कि भौतिक नियम ऐसा करेंगे तो ये होगा, ऐसा करेंगे तो, उसके प्रमाण तो माँ ने तैयार कर ही दिया वहां। कुछ भी नहीं था माँ के पास रिसोर्स बोल के, और तब क्रिएट कर दिया। और आज रिसोर्स की ऐसा समस्या नहीं, उसको मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है। तो मेंटेन या क्रिएट तो चेतना करती है। तो ये बात अगर समझ में आ जाए तो हम क्रिएट कर पाएंगे। अरे मनुष्यों ने थोड़ी क्रिएट करी है ये सारी चीज, ये तो मानसिक चेतना है। उससे पहले तो पशु रह रहे थे करोड़ों वर्षों से, कोई दिक्कत थोड़ी थी उनके, कोई व्यापार थोड़ी कर रहे थे वो, कितने हेल्दी थे और आज भी है। प्रकृति में कोई दिक्कत नहीं थी। भाई आप ये सोचिए कितना एक संतुलन बनाई है करोड़ों वर्षों से। मनुष्य तो आज खुद भी खुद का प्रोड्यूसर ऑफ फूड नहीं है, ओरिजिनली तो कोई प्रोड्यूस करता नहीं अपना खुद। मानसिक चेतना है जिसमें सारे आपकी पद्धतियां हैं, रूप है, चेतना ने किया। तो अगर ये समस्याएं मेटनी है, मनुष्य की चेतना ने जो समस्याएं निर्माण करी, तो चेतना में परिवर्तन कर लो। सीधी बात तो है, क्योंकि चेतना की तो करी हुई समस्याएं हैं। पशु की चेतना की जो समस्याएं हैं, आप एक एक को एड्रेस करो। किसी ने जोड़ बाकी गलत की, यार मैं एक एक को सुधारना शुरू करूं, उसकी बजाय उसको फॉर्मूला ही मैं सही सिखा दूं, या उसको मैं राग ही सही सिखा दूं, मैं एक एक धुन को सही करवाऊं, उसकी बजाय राग सही करवा दूं मैं उसकी। तो वैसी मानसिक चेतना में जो समस्याएं हैं, वो चेतना को ही मैं बदल दूं। मैं आपके एक एक एक्ट को अगर मैं करने शुरू करूं, कितने जनों के कर सकता हूं? ये जितनी भी समस्याएं हैं, मानसिक चेतना की तो है, ये मनुष्य की चेतना की है। तो इसलिए श्री अरविंद ने कहा, "रे यार तुम एक एक को क्या कर रहे हो? ये तो चेतना में परिवर्तन करो, ये सारी चीज चेंज हो जाएगी।" कितनी सीधी सीधी बात है भाई। हमको एक फंडामेंटली तो कुछ कुछ तो ये समझ में आती है, किन्हीं क्षणों पे समझ में आती है। खैर प्रैक्टिकली तो बाहरी चीजें इतनी है, वो समझने देती नहीं ये बात, पर फंडामेंटली तो समझ में आती है। हाँ यार ठीक ही बात है, चेतना का आरोहण चल रहा है। तो मनुष्य की जो समस्याएं हैं, वो चेतना में शिफ्ट करोगे, ये समस्या ही नहीं रहेगी। पशु कहेगा तो मनुष्य बन जाओगे, तो ये वाली चीजें नहीं रहेगी क्या? कि वो बिल्ली सोचे फिर चुईया की व्यवस्था हो जाएगी। आपके तो मुद्दे ही चेंज हो जाएंगे। तो सुप्रामेंटल में क्या ये वाली समस्याएं नहीं रहेगी? माता जी से पूछा कि माता जी ये वाली समस्या है कि, यार बात क्या कर रहे हो तुम, जगत ऐसा थोड़ी है, तुम सोच रहे हो इंडिपेंडेंटली कोई चीज है, इसके कोई नियम है। बिल्ली सोचे कोई ऐसी पद्धतियां हैं संगीत की और की, उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो वैसे ही सुप्रामेंटल के अंदर आप सोच रहे हो इंडिपेंडेंटली ये जगत है ही नहीं, ये जगत ही नहीं है। अब ये बात कैसे समझ में आए? ये तो हमारा सारा ही ढांचा ही हिल गया इसके अंदर। तो हम कितना सीरियसली इसमें गुण दोष विवेचन कर रहे हैं। तो ये सारा तो प्रोडक्ट है हमारी चेतना का। हम भीतर कैसे हैं, हम अच्छे, कोई बहुत सुचारू व्यवस्था चल रही है, उसमें एक व्यक्ति जिसकी लगाने सिखाने की आदत है, वो उसमें अगर चला जाएगा, पहले दिन उसमें कोई ताले वगैरह का सिस्टम नहीं है, वो चला गया, उसमें दूसरे दिन से ताले लगने शुरू हो जाएंगे। वो तो आप देखते ही हो रात दिन कि एक जना प्रवेश घर में करवाते हो आप, ये गए यार, पहले तो व्यवस्था में कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं थी, इसके आते ही ये चीजें होनी शुरू हो गई। तो आप कहीं भी जाके पौंडीचेरी आश्रम के अंदर भी आपको ये लगेगा जेल खाना है। डॉक्यूमेंट्री बना दी कि पौंडीचेरी आश्रम जेल खाना है। अब उसको और मां श्री अरविंद के समय अगर बताओ, वो भी महसूस हो सकता है और आदमी को ये भी महसूस हो सकता है। तो अगर ये महसूस हो सकता है, तो गुण दोष विवेचन तो कोई एब्सोल्यूट तो चीज हो ही नहीं सकती। और हम सारे समय संलग्न इसमें रहते हैं, तो इसके अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं। इस व्यक्ति ने ठीक नहीं किया, इस आदमी ने ये नहीं किया। अगर हम बारीकी से देखें, हमारे आंखों में ही फिट है ये चीज। ये कोई सोच के नहीं करते हम, सोच के थोड़ी करते हैं हम। सोच के कौन आदमी, थोड़ा सा भी सेंसिबल आदमी है, वो ये सोच के नहीं करना चाहेगा। एटलीस्ट कम से कम मां शरीर उनके संपर्क में आ गया तो वो कहेगा यार मैं इस स्तर का थोड़ी हूँ, वो एक लेवल पे। पर ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही फिट हो रहा है, आंखें देख ही उस फिल्टर से रही है, उसका क्या कर लो। समस्या यहाँ आ रही है, समस्या फंडामेंटल चल रही है। समझ रहे हो? आपकी वो आंख में ही आ गई, कान में ही है। शब्द एक सुना पर वो आपके यहां तक पहुंचते पहुंचते सारी चीज कर देगा।
टच है वो आपने टच किया, वो पहुंचते पहुंचते ही कर देगा। गुण दोष दोष विवेचन तो पहले ही कर देगा। ये बढ़िया है, ये नहीं है। रंग देखोगे, शेप देखोगे, शक्ल देखोगे, बैकग्राउंड देखोगे, इसी से हो गया आपके तो गुण दोष विवेचन। आकलन कर लिया आपने, तो इतनी बड़ी गाड़ी से उतरा, इतने के अंदर ही वो उससे कैसे बात करनी है, कैसे क्या करना है, उसका बैकग्राउंड देखोगे, उसकी चीज ये। और गुण दोष ये थोड़ी गालियां निकालोगे या ये करोगे, हो गया आपके तो। तुलना तो कर ही दी है आपने, इसको तो रोक सकते ही नहीं। कितनी बातें कर लो चाहे, ये तो हमारे इसमें फिट हो रहा है। ये बहुत मूलभूत बात है ये। तो इसके लिए शुरू किससे करें? तो माँ कह रही है कि आप ये करने भड़के तरीके से करो, उससे पहले तो कम से कम अपने आप को उसके स्थान पे रख दो। तो इससे इंपल्सिवली जो आप काम करते हो, वायलेंस करते हो, उससे बच जाओगे। हालांकि फंडामेंटली फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ, पर विश्व में अगर ये हो जाए तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। नीचे से देखो तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, जो हमारा गंतव्य है उसके दृष्टि से देखोगे तो बहुत बड़ी यात्रा है अभी तो करने की। उसका मानक फिर बाद में अब यहाँ जो माता जी बता रही है, क्या हम ये कल्पना कर बैठे हैं कि हमारे पास परमोच्च बुद्धिमत्ता है? हमारे पास क्या परमोच्च बुद्धिमत्ता है और पूर्ण न्याय दृष्टि है कि हम निश्चय के साथ ऐसा कह सकते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है? मैं सामान्य व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा, हम रात दिन प्रताड़ित हैं इस चीज से, हम प्रताड़ित हैं वहां। और लास्ट के अंदर ये अरे यार, ये माँ के लिए आया है तो इसके क्या गुण दोष विवेचन कर रहा है? अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे ये माँ के लिए है। सामान्य व्यक्ति तो बात छोड़ दीजिए, नहीं तो होना ये चाहिए कि रे ये माँ के रास्ते के लिए है, उसकी सहायता करो। गुण दोष विवेचन नहीं रहता। जैसे नवजात जी ने कहा विजय भाई को, जो 3 चीजें बताई उनको कि बेटा देख ऐसा है, जो उनकी टेप में वो उन्होंने मैसेज दिया था ना, वो वहां उन्होंने एक मैसेज दिया, क्योंकि मैंने उनको बड़ा फोर्स किया, मैंने कहा आप एक मैसेज दो 3 जनवरी के लिए। तो उन्होंने ये कहा कि मैं उधर से निकल रहा था तो मेरे पिताजी ने मेरे को बुलाया और बुला के कहते बेटा तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। आप पेरेंट्स हैं, आप उस स्थान पे रख के देखिए कि उनके और उनका बैकग्राउंड आप जानते हैं। वो थोड़ा सा उनके लिए बचा के रख सकते थे कि बेटा तुम्हारे लिए ये, कि तुमको माँ का काम करना नहीं करना मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती कैसे करूं, तुम्हारे समझ में आए तो माँ को ऑफर कर देना। ये भी कह सकता है वो आदमी, ये तो तेरे खाते की है, तेरे को चाहिए तो तू माँ को दे देना, या कहीं भी कर दे, मेरा जो एक पिता के रूप में था वो ना। उस आदमी ने इस चीज का दुरुपयोग नहीं किया, उसने कहा मैं तो दे चुका माँ को सब कुछ, इसलिए मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास खाली सलाह है। उसमें सलाह एक तो ये है कि एक तो इस मार्ग का व्यक्ति कोई भी हो, कोई भी तेरे को लगे उसकी सहायता जरूर करना। दूसरे, तेरे को परफेक्शन कहीं भी जगत के अंदर देखना है, माँ को देख लिया कर। इसके अलावा और परफेक्शन कहाँ है जगत के अंदर? वहां तो माँ मौजूद थी कि तेरे को कोई भी चीज में परफेक्ट, व्यवहार में परफेक्ट, भाव में परफेक्ट, कोई भी परफेक्शन तेरे को देखना, माँ को देख ले। और तो जब जगदम्बा मौजूद है तू और कहाँ देखेगा परफेक्शन? और कहीं तो धोखा खाएगा बेटा। जीवन में कहीं भी तू अगर आशा रखता है तो धोखा खाएगा। तेरे को परफेक्शन देखना है, जगदम्बा बैठी है उसको देख ले। तीसरी चीज, कि जो चीज तू उसको ऑफर कर देता है वो तो है सोना और बाकी है कचरा। आज के लिए इतनी बहुत है, फिर अपन किसी और समय फिर मिलेंगे, और वो और समय कभी नहीं आया। ये कहानी कैसे बनी है आप सोचिए तो सही। छोटे छोटे निर्णय, छोटी छोटी चीजें कहाँ। और ये नहीं, जो पर्सनली नवजात जी को जानते थे वो ये बातें करते नहीं नवजात जी के बारे में। नवजात जी के बारे में कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड देते हो, ऐसी बातें नहीं है। बड़ी विचित्र बात है। ओरोविल के ही लोग वो माता जी को चिट्ठी लिखते थे, नवजात तो पूरा लिखते ही नहीं थे वो नवजात तो नवा नवा, NAVA, ये नवा बदमाश है, हमको पैसे नहीं देता, धोस दिखाता पैसे की। अब आप विवेचन कैसे करो? आपने तो नजदीक से देखा है उनको। अब ये दोनों हैं और ये तो रिकॉर्डेड है, ये ये पैसे की धोष दिखाता है अपनी, और हो भी सकती है। अब आप विवेचन कैसे करो? उनकी बनियावृत्ति का विवेचन करो या माँ को अंतरंग दे चुका था? अब कैसे पता? अब किस मानक से अब आप जज करो इन दोनों बातों को? तो बहुत फर्क पड़ गया।
आज हम उनको किस दृष्टि से देखते हैं कि उस व्यक्ति के कारण तो ओरोविल है, या सोसाइटी है, या उन्हीं लोगों के कारण शब्दा है, नहीं तो क्या है। पर जब वहां से आप बात करते हो, सारों की ये रिकॉर्ड नहीं है, ये तो रिकॉर्डेड है। अब कर लो साहब गुण दोष विवेचन। वो अपने पुत्र को अंतरंग ये बात ये कह रहा है, ये तो रिकॉर्ड, वो तो उनका पुत्र कह रहा है ये बात। तो अब क्या मानक रहे हमारे पास गुण दोष विवेचन के। और दूसरे सुप्रीम इंटेलिजेंस में किसके साथ क्या व्यवहार करना हमको क्या पता, हमको पता नहीं है, कुछ नहीं पता, खुद का ही नहीं पता। इसलिए भाई मेरा बस चलता है मेरे खुद के ऊपर, अगर चलता है तो मेरे को तो दूसरे का धन्यवाद देना चाहिए कि तेरे दोष को देख के तेरा धन्यवाद है कि मैं इससे बच जाऊं यार। मैं धन्यवाद तेरा ये दूं कि मेरा जीवन चला जाता है इस काम के अंदर। सोचिए कितना कीमती जीवन है ये, और वहम में निकल जाए। उसकी बजाय क्या तो उसको धन्यवाद दे, तेरा धन्यवाद है, इतनी गलतियों से मैं बच गया, ये अगर मैं ये करता तो यहां पहुंचता मैं, तूने मेरे को दिखा दिया। डिपेंड करता है एटीट्यूड की, आपका जीवन चेंज हो जाएगा। ये एटीट्यूड आते ही आप दूसरों के बारे में कितना आपका सिंपैथेटिक व्यू हो जाएगा, और उसको सही करने की सच्ची चीज कह सकेंगे। ये नहीं कि आप हार्श वर्ड्स नहीं कह सकेंगे, सही रूप से कह सकेंगे। अभी तो बचाते हैं यार, इसमें पैसे अटके हुए हैं, मन में तो बड़ी गड़बड़ बातें हैं, कैसे कहें इसमें पैसे हैं, या फिर ये व्यक्ति बड़ा है, या ये कितने कंसिडरेशंस आ जाते हैं, इसको कैसे कहें। बाद में आप इसलिए नहीं कहते कि उसको बुरा लगेगा या क्या लगेगा। श्री अरविंद के पत्र देखो, कहने में कमी छोड़ी है क्या उन्होंने। एक्चुअल में तो हमको पत्र पढ़ने चाहिए, और इस दृष्टिकोण से पढ़ने चाहिए। दिलीप कुमार रॉय ने लिखा उनको कि गुरु मैं कोई फेलियर नहीं हूं, मैं कोई असफल व्यक्ति नहीं कि आश्रम में आ गया, यहाँ मैं यूरोप में जाके एक म्यूजिक एकेडमी भी खोल सकता था। तो श्री अरविंद उनको पत्र लिखते हैं, कोई बहुत घटिया आदमी होता है वो लिखता है ऐसा, दोज हु आर टू चीप, बहुत ओछा आदमी है ना, वो तेरी जैसी बातें करता है। भाई जिस व्यक्ति के 4 वॉल्यूम तो छपने में आ गए, श्री अरविंदो टू दिलीप, 4 वॉल्यूम तो छप गए करस्पोंडेंस के। अब कल्पना करो इस बात की, कहने से चूके नहीं उनको एक चीज, और उस व्यक्ति में कोई ऐसी चीज थी तो लास्ट के दिनों तक भी आंखों से आंसू बहते थे उनके, दिलीप कुमार रॉय के, कि पूना में चले गए थे वो तो, इंदिरा आई हैव फेल्ड माई गुरु, मैंने मेरे गुरु को फेल कर दिया। और उनमें वो एक जो चीज थी, तो आपकी बाहरी प्रकृति कोई कीमत नहीं रखती विशेष, आपका ये कितना उससे संलग्न है उसी की कुल में कीमत है। व्यक्ति बाहर से क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा कुछ नहीं पता, उसका कोई उसका विवेचन हो ही नहीं सकता। और देखो तो इंदिरा देवी का वैभव, वो तो सारे समय तादात्म्य के अंदर थी। मीराबाई के कितने भजन उन्होंने लिखे, ओकल्टिस्ट थी, आगे पीछे का पता चलता था। माँ के हाथ में चिट्ठी, माँ को कह दिया माँ इसमें ये लिखा है, माँ आज नहीं आई कल आएगी, आज तो उसने वहां से लगाई है वो चिट्ठी। माँ भी ओकल्टिस्ट थी, पर ये तो प्रैक्टिकल काम था इनका तो। अब ऐसे के अंदर जब ये गई दिलीप कुमार रॉय के पास कि मैं आपको गुरु अपनाऊंगा, तेरा दिमाग खराब है, तेरे को तो सारे अंतरदर्शन होते, सारी चीजें होती, मेरे को आज तक ध्यान में छिपकली ही नहीं दिखी, कुछ नहीं दिखा मेरे को आज तक। और न मेरा विश्वास इन चीजों में, विश्वास भी नहीं है कि उनके पत्र देखो ठीक कह रहे थे, वो गलत नहीं कह रहे थे। मैं तो रोज मेरे गुरु को भली बुरी कहता हूँ, जो कहता हूँ सो कहता हूँ। उन पत्रों को आप देखो, मैं तेरे को शिष्य नहीं अपना सकता, माँ और श्री अरविंद मौजूद, तेरे को मैं कहा, तेरी क्षमता मेरी क्षमता। श्री अरविंद से पूछा, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये इसके ऊपर आधारित नहीं, क्षमता क्या करती है। अब बाहरी दृष्टिकोण क्या करेगा, मेस्मराइज्ड हो जाएंगे हम। ये तो ध्यान में जाने की स्थिति नहीं इसकी आदमी की, ये सारे समय मीरा से तादात्म्य के अंदर है। जीवनी लिखी है मीरा ने, जीवनी बताई अपनी कि मेरी सच्ची जीवनी ये है। अब किस आधार पे गुण दोष विवेचन करो आप ये बताओ मेरे को। अब ये दोनों जने सामने हो, अभी तो सामने है नहीं हमारे। दूसरे गुण दोष विवेचन आप किस चीज का करते हो, आपसे जो लोअर है उसका विशेष नहीं करते आप ध्यान दीजिए।
जो आपके कोई यूं ही है, उसको तो आप देखते ही रहे, ठीक है तो ये तो यही करेगा। कोई दूसरा अगर कहेगा आपसे कि चोरी करता है तो और क्या करेगा, आप क्या क्या एक्सपेक्ट करते हो, उसके गुण दोष विवेचन नहीं करते आप। आपको कोई ऐसा व्यक्ति लगता है सुपीरियर है, उसकी कानाफूसी चालू हो जाएगी। कहते तो महात्मा जी हैं, सोने की अंगूठी पहन रखी, तो महात्मा जी क्यों नहीं पहन सकता बेचारा, मर्सिडीज के अंदर चलता है, तो अरे पहला राइट है उसका चलने का, तुमको क्या दिक्कत हो रही है इस बात से। सारा गुण दोष विवेचन देखो आप किससे, तो माँ इसमें क्या कह रही है, जिस थोड़ा सा आपको ये लगता है ना मेरे से सुपीरियर है, क्योंकि आपका अहंकार ये धीरे से स्वीकार नहीं कर सकता कि कोई आपसे सुपीरियर हो सकता है। दिलीप कुमार रॉय को वो कह रहे हैं श्री अरविंद कि अगर गुरु तेरे से सुपीरियर है, भाई अगर तेरे से इंफीरियर है तब तो कोई गुरु है ही नहीं, और तेरे अगर बराबर के उसके हैं, सम स्तर हैं, तो फिर बाद में अब ठीक है, मतलब फिर तो क्या लेना देना है जो है सो। पर अगर तेरे से सुपीरियर है तो यार तेरी बुद्धि को कैसे बिठा रहा है उनके स्थान पे। तू जो तर्क दे रहा है, तू रसेलवाद से शुरू करता है। रसेल जो है मडल्ड अप नहीं है माइंड के अंदर, क्योंकि वो बर्ट्रैंड रसेल की बात, रसेल ये बोलता है। अरे तो कह रहे रसेल की कोई बात सुन के आध्यात्मिकता में गया है क्या आज तक। रसेल ये बोलता है तो क्या हो गया, तेरे गुरु क्या चीज कह रहे हैं उसकी तो कीमत नहीं है। अगर रसेल जो कह रहा है, अगर तू उस चीज को प्रस्थापना को मानता है तो उसके निष्कर्ष को मानना पड़ेगा तेरे को, क्योंकि वो सही विचार करने वाला व्यक्ति है। हम तो विचार भूल ही चुके, एक सेकंड तो कहेंगे मैं माँ का हूं, और कर्म हमारे विवेचन करोगे तो कुछ और मिलेंगे। रसेल ऐसी बातें नहीं करेगा। हम क्या कर रहे हैं भाई, हम तो जानते ही अपने आप को, कोई छुपे थोड़ी हैं। ये हम माँ का ये करना चाहते हैं और वो करना चाहते हैं, तो हमारे कर्मों का विवेचन दूसरों का क्यों, हमारे कर्मों का करो। यार तू कहता तो एक है और तेरे कर्मों को उस ट्रिब्यूनल के सामने से गुजारे। तो उसको कहा अगर गुरु तेरे से सुपीरियर है तो तेरी बुद्धि को कैसे तो ट्रिब्यूनल बिठा सकता है। तो कह ही रहे हैं, वो गुणदोष विवेचन कर रहे हैं श्री अरविंद का। सोचो आप, तो ये बात ये सतह पे नहीं है, ये जो माँ कह रही है, ये हमारे बाई डिफॉल्ट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ही है ये चीज। ये न हम मान बैठे कि हम इससे चूक गए, चूक सकते ही नहीं इस चीज से। ये चीजें तो हमारी आंखों में ही है, ये हमारे तंत्र मात्र में ही है। तो ये हम में से न मैं मान बैठू और न आप मान बैठो कि हम इससे बचे हैं। हम नहीं बचे हैं इससे, तो हम इसका, और न इस पे हमको कोई चिंता करने की जरूरत है, इसकी भी चिंता की जरूरत नहीं है। जो हमको सरोकार है, जिसपे प्री ऑक्यूपाइड होने की जरूरत है कि माँ का काम कैसे करें, क्योंकि हमने संकल्प ले लिया, और दूसरे के ऊपर वो नियम लागू नहीं होंगे जो आप लोगों के और मेरे ऊपर लागू होंगे। भी कोई स्त्री जिसने वर्ण कर लिया, अब उसके ऊपर परिवार का नियम लागू होता, दूसरी के ऊपर क्या लागू होता है, उसके क्या चरित्र का गुण दोष विवेचन करोगे आप। मैं बिक चुका माँ के लिए, मेरा गुण दोष विवेचन होगा, और इसका जितना आपने ओथ ली किसी एक एक पद की, आपको ये एक यो ही हो तो उसका कोई विशेष कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप प्रधानमंत्री के पद पे हो और एक गलत सेंटेंस आपका क्या करेगा। कोई अगर आप चेतना में, और ये भी कोई विशेष कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो आते जाते हैं। आप एक ऋषि हो, अब क्या रहेगा, श्री अरविंद अगर एक सेंटेंस के अंदर एक शब्द इधर उधर करें वेद के अंदर, क्या मतलब निकलेगा उसका। इनफैक्ट वेद के तो उच्चारण में इंटोनेशन में फर्क करोगे तो फर्क पड़ जाएगा। तो जितना ही आप ऊपर स्तर के ऊपर जाओगे वहां गड़बड़ी नहीं, संभावना नहीं रहती। तो इसलिए अगर दोष का विवेचन है, ये हमको प्रयोग इसके ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमने प्रण लिया है। अगर हमने ये वादा किया है माँ से, माँ तेरे हैं, तो हमारे ऊपर इसके कॉन्सिक्वेंसेस लागू होते हैं चेतना के स्तर के ऊपर। निश्चित आप ये देख सकते हैं, अंधकार आ जाएगा, श्री अरविंद की पुस्तक आपको रिवील ही नहीं करेगी। आपको वही चीजें प्रैक्टिकल लगेंगी, श्री अरविंद की बातें जरूर करोगे, पर अल्टीमेटली कोई भी दिन आप बैग पैक करने पे नहीं आओगे, जीवन निकल जाएगा। तो निकल गया ये तो, और आपसे मतलब दंड, मेरे को तो दंड नहीं मिला था, तो इससे बड़ा दंड क्या होगा। बगीचे तो छूट गए मेरे, सोने की गोल्ड माइन तो छूट गई। इधर आपको खाली एक स्क्रीन के ऊपर मेरे सोने के सिक्के दिखा दिए, देख ऐसे होते हैं।
मेरे हाथ क्या लगा? अभी तो जो अध्ययन कर रहे हैं वो तो स्क्रीन पे ही तो देख रहे हो। जो चीजें, जिन वैभवों की बात करते हैं कि डिवोशन अपने आप को फेंक देने की हिम्मत रखता है, क्या रखता है ये? तो स्क्रीन पे ही तो देखा है। यूं तो डिस्कवरी पे आप सारी दुनिया घूम आते हो, क्या देख लिया उससे? तो कृष्ण प्रेम कहते हैं, अरे खिड़कियों में से निहारने की जरूरत नहीं है। पिलग्रिम स्टाफ उठाओ, पिलग्रिम तीर्थ यात्री का डंडा उठाओ और निकलो। तो यात्रा के अंदर जो आनंद है, तो कहानी लिखोगे। अभी तो मैं नजारे देख रहा हूँ खिड़कियों में बैठ के, श्री अरविंद ने ये लिखा है, विवेकानंद जी ने ये लिखा है। क्या मतलब है इन बातों का? मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है ये बातें, जब तक मैं इसमें पदार्पण नहीं करता इस जगत के अंदर। और बैठे बैठे अब ये देखो, अब गुण दोष विवेचन कहां से कहां पहुंच गए हम। नहीं, ये कुछ नहीं समझ में आ सकता है कि गुण दोष हम सोचे नहीं यार, हम मानसिक ले लेता आदमी, नैतिक तरीके से एज ए मोरल ले लेता है, नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए। आजकल जो देखते हो ना आप, जो कई ये वीडियोज आते हैं, महात्मा जी मेरी तो निंदा की आदत नहीं जा रही, वो करे हो बड़ा अपराध बनता है इससे। पर अरे बाहर से नहीं करोगे, भीतर से तो उबल रहे हो, आपका वेरी कॉन्स्टिट्यूशन उबल रहा है, कैसे रोक लोगे? क्या रोक सकते हो? वो तो ये बात कर ही नहीं रहा। वो जिससे प्रश्न कर रहे हैं बस ये है कि तू निंदा स्तुति वैसे मत कर। कैसे हो सकता है ये? फंडामेंटली संभव नहीं है। आप अपने आप को जस्टिफाई करोगे ही, और वो जरूरी भी है, क्योंकि आप स्वयं परमात्मा हो। तो वो तत्व तो है ही, मैं ही हूं। जब अहम ब्रह्मास्मि वाला तत्व है, पर उसको मिसप्लेस किया गया है। आप सोचते हो मेरा शरीर है वो, तो समस्या तो उसकी है। तो दूसरे के संतोष में आ जाओ, गुण दोष विवेचन मत करो। ये हो फंडामेंटली नहीं हो सकता है। ये हो नहीं सकती ये चीज। चेतना का शिफ्ट हुए बिना ये चीज नहीं हो सकती। आप समझ पा रहे हैं ना इस बात को? ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है। सीधे जैसे उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने कहा कि भाई जो कठोर और न्यायोचित, द मोमेंट यू गो विद इन, चीजें बदलनी शुरू हो जाती है। कठोर नहीं होगे, अब हाँ। बच्चे पे कठोर थोड़ी होगे। तूने देख ऐसा बनाया, आप तो शाबाशी दोगे उसको, पर तूने तो बहुत अच्छा काम किया। अभी पहली बार उसने पेंसिल पकड़ी, क लिखना शुरू कर रहा है, अगर उसने थोड़ा बहुत भी अगर यूं भी कर दिया तो यार ये तो जल्दी पकड़ेगा, और दूसरे को जो आपकी आप ये कि इसकी तो प्रोग्रेस तेज है। आप समझते हो? इस एवोल्यूशनरी स्कीम को यदि आप समझ जाओ श्री अरविंद के परिप्रेक्ष्य से, तो आप समझ जाओगे, यथास्थान रख दोगे सारी चीजों को। गुण दोष विवेचन कहाँ रहा? भाई आप तो एक कॉपी चेक कर रहे हो, गुण दोष विवेचन नहीं कर रहे। आप कह रहे यार ये तेरा ये सॉल्यूशन गलत है ये। इस आउट ऑफ कॉन्शियसनेस में जैसे ही मतलब चेतना बाहरी मतलब विदिन नहीं है, तो चीजें एक ही सेकंड में गड़बड़ा भी जाती है। उसी के लिए पहली वाली बात है, उसी के लिए पहली वाली है कि बोलने से पहले या किसी भी एक्ट करने से पहले स्टेप बैक। स्पेशली यदि आप इंपल्सिव हो, उस समय तो निर्णय कभी नहीं। माँ कह रही है जब आपके इंपल्शन उसी समय आता है, इसी मिनट मेरे को तो आत्महत्या करनी है, उसको फुर्सत नहीं होती आत्महत्या वाले को। इंपल्सिवली माँ को बता देना कि वो चला गया, सामान बांध के टेम्पू के अंदर मैं तो जा रहा हूँ, थ्री व्हीलर के अंदर, माँ को बता देना। तो माँ को पता चला, तो माँ खुद नहीं जा रही, माँ ने किसी को भेजा कि उसको बोलना, और इसी टोन में बोलना। उसने 2 3 4 बार उसको कहा। उसने कहा छोड़ रहे यार, मैं कहाँ जबरदस्ती। उतना अगर समय आपका चला गया, उसने कहा उतरो भैया, तेरा क्या पैसा हुआ ये ले जा, वापस आ गया, दोबारा गया ही नहीं कभी। ये भी चीज है। अगर इतना मौका मिल जाए, अगर कॉमन सेंस को प्रिवेल करने का, तो नहीं होगा। पर ये ऐसी बवाल उठ के आता है आपके अंदर, ये करने नहीं देता। आपके अच्छे जो मोमेंट्स हैं, अब ये बातें कोई करता नहीं, क्योंकि वो न तो आचार्य की साधना में जाए, वो खाली फिलोसॉफिकल बातें करेंगे। अरे तो समस्या तो प्रैक्टिकल है, फिलोसॉफिकल क्या करेगी इसके अंदर? ऐसा करना चाहिए, गाड़ी ध्यान से चलानी चाहिए। अब पर रोड कंडीशन तो बेचारा चलाएगा तब पता चलेगा, चाहिए के दायरे में थोड़ी आती है। बकवास है एकदम, कुछ नहीं होता उससे। इसीलिए कुछ नहीं होता इन बातों से। इतनी हमारे ये सत्र वगैरह चलते हैं, मुड़ते हम देखते ही नहीं। स्थितियां तो ये आ रही है कि जो केंद्र चल रहे हैं वो बंद होते जा रहे हैं, एक 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 करके। उनको आगे कौन चलाएगा, यही एक बड़ी चिंता का विषय चल रहा है कि आगे होगा क्या उनका। एक बड़ी चिंता हो रही है ये। तो अगर ये सत्र वास्तव में कारगर ही होते जितने की हम सोच रहे हैं,
तो आगे की कहाँ है फिर? ये तो सीधा सीधा कैलकुलेशन है ना, सब बकवास है वो, उनका अप्रोच ही नहीं है, वो अप्रोच ही गलत है। तो ये अच्छा है, हमें ये कभी ना भूलना चाहिए कि हमारी अच्छे बुरे की धारणाएं पूरी तरह सापेक्ष, ये तो मतलब क्लियर है अब ये सारी बातें तो बिल्कुल सापेक्ष है। कोई दूसरा व्यक्ति ये कह सकता है कि ये विजय भाई को अगर ये यहाँ स्कूल में नहीं दाखिल करते तो देखो इसके पास डिग्री होती, ये होती, मेरे लिए भी कह सकते हैं, या जिन लोगों ने अपने बच्चे वहां भर्ती करवा रखे हैं, अरे यार मतलब डिग्री हो तो क्या बुरी बात है, माँ का देखो फिर अच्छा काम कर सकेगा। ये सब पॉलिटिक्स है, सब बिल्कुल बकवास बातें हैं। सच्चे आदमी को वो एक क्षण भी मां से परे नहीं जाने दूंगा, मां से परे शुभ कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कभी इस बात का दुरुपयोग ही नहीं किया और उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं रखा अपने दोनों बच्चों का। तो आज भी आप एक सामान्य व्यक्ति में उनके चेहरे में फर्क देख सकते हो, मतलब वो फर्क तो उस चेतना का ही है और कहीं कंपेयर कर ही नहीं सकते आप उसको किसी भी दूसरी चीज से। वो चेतना का आप चेहरा देख सकते हो, वो बीमारी के अंदर भी चेहरे के ऊपर वो चीज है जो इन भौतिक शरीर की चीज थोड़ी है। अरे भौतिक तकलीफ तो किसको नहीं होगी, मेरे को क्या पता जाते टाइम कोई ट्रक ऊपर से निकल जाए, किसने कोई लिख के रखा है क्या? वो जो उसकी निधि है उस आदमी के चेहरे के ऊपर जो चीज है, जो चेतना का प्रोडक्ट है, वो तो दुर्लभ चीज है। अगर आपने एक बार देख लिया तो आप ये कहोगे ये है करने की चीज। अगर मेरे को कुछ सेकंड भी ये मिल सके, क्योंकि ये क्षणों के दायरे में, किसी भी दायरे में वो चेतना नहीं आती, चेतना थोड़ी आती। मां से 2 मिनट की मीटिंग आपकी है, वो कोई कितने भी और दूसरी चीजें अगर कहे यार की बात ही आयाम ही दूसरा है, ये दोनों कोई तुलना की चीजें थोड़ी है। तो अगर आप सच्चे हैं माँ के प्रति तो आप कभी नहीं कहेंगे कि 2 मिनट भी तू ये वाली यूनिवर्सिटी में जाया। जबकि आज क्या है, सारे वहां से पढ़ने के बाद बताते भी नहीं, इनफैक्ट सेलिब्रेट करते हैं। फ्रांस चला गया वो तो, नॉलेज पढ़ने के बाद में पांडिचेरी से, ये तो फ्रांस के लिए सीधी टिकट हो जाती है यहाँ से पढ़ने के बाद। तो माँ ने इसके लिए किया था ये, माँ ने तो शिक्षा पे यही कहा कि श्री अरविंद का जो दर्शन है उसको यहाँ मूर्तिमान करने के लिए हमने ये शिक्षा पद्धति करी। भाई आप क्या कहां से लेके आओगे वैसे लोग, माँ के सैनिक कहां से लाओगे? शुरू से तैयारी करोगे जैसे ये कर ही रहे हैं। भाई हम ये योजना है, अग्निवीर है, ये वीर है, जो भी है इनकी, ये तो खैर पॉलिटिकल गिमिक है सारी की सारी, पर ये शुरू से तैयारी भी करते हैं। अगर अच्छा स्पेशल कमांडो है उसकी स्पेशल ट्रेनिंग होगी। और माँ श्री अरविंद का कार्य तो ऐसा, अगर बचपन से नहीं करोगे, आपके संस्कार तो हो गए सारे के सारे, जीवन भर काटना पड़ेगा उनको। माँ तो कह रही है लगभग 11-12 उम्र तक तो आपकी सब पूरा तैयारी हो जाती है एक तरीके से, बाद में तो फसल काटते हो आप। ये तो बड़ी समस्या वाली बात है। तो ये तैयारी माँ तो बहुत बचपन से लेती है उनको। इनफैक्ट माँ तो ये चाह रही प्री नेटल एजुकेशन ये हो, पर वो किसके लिए? कि इसको फ्रांस भेज दें या मल्टीनेशनल्स में भेज दें, ये तो कोई उद्देश्य थोड़ी है ये। इसके लिए इतनी मेहनत, इसके लिए बिना रिसोर्स के माँ ने वहां सारा स्पोर्ट्स ग्राउंड वगैरह, मतलब इंटरनेशनल स्तर का। तो दिवालियापन तो पूरा से पूरा ही है, हमारे ही के अंदर में है, हम लोगों का ही तो है वो, हमसे अलग थोड़ी है वो, हमारा ही दिवालियापन है वो। और कोई तो पंथ इस तरीके की बात करता नहीं, जो श्री अरविंद के संपर्क में है वो है ऐसे। हम बातें कितनी भी कर लो, हम ही हैं ये, और कोई दूसरा थोड़ी है, और किसी को थोड़ी कह देंगे। एक के ये सच्ची एस्पिरेशन नहीं है कि इसको शिक्षा दें, और मन में ये उसके वहम नहीं हो यार यहाँ तो डिग्री नहीं होगी, ये वाली वैभव तो फिर बाद में इसके ये मेन स्ट्रीम में कैसे आएगा? मतलब आप कितनी भी चैत्य की बात कर लो, कितनी भी कुछ भी कर लो, मेन स्ट्रीम मतलब कुल मिला के वो गधों की जमात में कैसे आएगा? जो उसकी कमियां हैं बस वो थोड़े और बढ़िया तरीके से कर लेगा। आपको खुद को भी नहीं पता आप क्या चाह रहे हो उससे, कि साइकिक एजुकेशन दिलवा के एक्स्ट्रा और क्या चाह रहे हो? कि जो कमियां उस शिक्षा पद्धति में रह जाती वो ये पूरा कर देंगे। यही तो कह रहे हैं जनरली। जिससे भी आप शिक्षा की ओर थोड़ी सी प्रेस करके बात करो, वो तो खैर 15 मिनट भी नहीं बात करेगा ये, वो तो बातें ही कुछ और करेगा। 62 अपन ने तो करी थी उच्चैती की, वायलेंट हो गए कई लोग तो। शिक्षा की बात करो तो उसके अंदर वो समझ ही नहीं सकते, मां श्री अरविंद से जुड़े लोग नहीं समझ सकते ये, जो ये कह रहे हैं हम तो
डिसाइसिवली चाहते हैं अपना जीवन वहां देना, तो उनके मन के अंदर एक कहीं ना कहीं डिफिटिस्ट बैठा है जो धोखा देता है उनको समय पे। ये है, ये आप सारे के सारे, मैं तो कह रहा हूँ हम सब हैं इसमें, ये क्या बात है कि बैंक के अंदर पैसे होते तो अपन कहते हैं हाँ यार इतने का तो ले सकते हैं। 5,000 की किताबें अपन छापना चाह रहे हैं, कमिटमेंट कर लिया पहले ही, कागज का कमिटमेंट, पहले तो अपनी ग्रांट तो हुई नहीं थी तब तो पिक्चर में ही नहीं थी ग्रांट। आश्रम प्रेस से ये बात आई कि पेपर तो पहले 3 महीने पहले लेना पड़ेगा। अब ये तो बहुत बड़ा जुआ था कि साहब 17 लाख रुपए का तो पेपर है। अब यहाँ तो टोटल बजट ही नहीं था। अपनी जब शुरू में बात थी अपन ने कहा 200 रुपए इसकी कीमत रखेंगे सब्सिडी में, और तीनों पार्ट की अपन 600 रुपए के अंदर। आपने कहा भी ये 7,500 रुपए में 36 दे रहे हैं, तो 200 रुपए एवरेज मान के अपन ने उस समय बात करी। उस समय तो पिक्चर में ही नहीं थी ये बातें, और मैंने बुकिंग भी ले ली थी 200 की 600 के हिसाब से। ये तो बातें ही नहीं थी बुकिंग, क्योंकि आपके अकाउंट के अंदर पैसे पड़े मान लो 1-1.5 लाख, पैसे कोई किताबों के पैसे कौन देता है ये बताओ। लास्ट प्रायोरिटी है किताब। उसके अंदर जब वो प्रेस से ये आए कि जी ये, अब मैंने कहा, मैंने अंकल जी को फोन किया, मैंने कहा अंकल जी अब अपने पास तुरंत ये है, ये अगर इंतजार करेंगे तो फिर बाद में कभी भी पेपर तो नहीं मिल पाएगा, पेपर बिना छपेगी नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये तो माँ का आदेश लगता है, कंस्ट्रक्शन रोक देंगे अपन। कंस्ट्रक्शन की ऐसी कोई खास बात नहीं है, श्री अरविंद की जयंती है, किताब बांटेंगे, ये शब्द थोड़ी ये इतिहास है ये। और जबकि कहने में तो उन्होंने यही कह दिया। पर्सनल बात है ये तो मेरी। अब कैसे विवेचन करो आप इस चीज का, जो हम गुणदोष विवेचन की बात कर रहे हैं। ऐसी ही एक बच्चा मेरे पास था कैलकाटा का, उनका पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। मैं ये उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूँ कि इससे ही अपन समझ पाते हैं लाइफ के एक्चुअल को। वो बच्चा आ गया कैलकाटा से, परिवार ही शिफ्ट कर गया यहाँ, दीपक के ही ताऊ जी हैं, तो वो यहाँ कैलकाटा से सारा वाइंड अप करके यहाँ आ गए, इसलिए क्योंकि भी बच्चे को हम रखना चाहते हैं। वो माँ क्लेम कर रही है, माँ अलग चली गई, तो वो यहाँ आ गए। उन्होंने दाखिल करवा दिया झुंझुनू के अंदर अपने आश्रम में दोनों बच्चों को। आश्रम में नोटिस आ गए अपने पास, ये आपने बच्चे को कैद करके रखा है कलकत्ता से। एडमिशन में देखता हूँ, मेरे पास ये नोटिस आ गए, अंकल जी के पास में बैठा था, मैंने उनको ये बताया कि बच्चा ये कह रहा है कि भैया मेरे को, क्योंकि मेरी बिल्डिंग में रहता था लड़का, बेटी जो है वो मीरांबिका में थी, फिर गर्ल्स तो वहाँ, बॉयज फिर जो बड़े होते थे वो मेरे पास आ जाते थे। उसने कहा भैया मेरे को जाने मत देना। ये वो जानता तो था ही स्थितियों को, उसने कहा मेरे को जाने मत देना। तो मैं नाश्ता कर रहा था अंकल जी के पास, मैंने कहा अंकल जी वो ये कह रहा है, कहते तो उसको कह देना बेटा कि वो निश्चिंत रहे, अभी है तो माइनर ही वो, माइनर के लिए कोई एजुकेशन सेंटर के पास कोई कोई पावर नहीं है उसको रोकने का। और स्पेशली अगर वो गर्ल हो तो मीडिया तैयार ही बैठी है आपको पूरा नोचने के लिए। तो कहा कि उनको ये कह देना कि आश्रम जेल जाने के लिए तैयार है, वो निश्चिंत रहे, उसको नहीं जाने देंगे। और ये स्थितियां कई बार आई है हमारे सामने, एक बार नहीं, ये कई बार आ चुकी। इनफैक्ट ये 3-4 महीने पहले ये थी, हम लीगल एडवाइस ये ले रहे थे कि भी माइनर लड़की है, वो जाना नहीं चाहती, पेरेंट्स दबाव दे रहे हैं, जबकि आने से पहले वो ये कहते हैं हाँ बड़े संस्कार आएंगे, ये आएंगे। ये थोड़ी कि वो कोई यूं ही कोई कैसे छोड़ के जा सकता है बच्चे को, बैकग्राउंड देखता होगा। स्पेशली अगर गर्ल चाइल्ड है तब तो पूरा देखता होगा ना वो। ये है, ये गुणदोष विवेचन की ये लो साहब। ये अब आप इसका आकलन करके देखो, इसके मायने क्या निकलते हैं। आप तो जानते हो कोई नियम नहीं है ऐसा हमारे पास, चाहे कोई भी लिखित हो माइनर के लिए, आप रख ही नहीं सकते उसको। मतलब हम अगर कोर्ट चले जाए या जेल चले जाओ तो हमारी कुछ नहीं है इसके अंदर। ये है, क्या आप इसके लिए तैयार हो? तो आपके सामने जो वास्तव में वेद जो कहता है वो अनवेल तब करेगा कि इसकी रियलिटी नहीं है इस जगत की, जो आपको डराता है। अभी तो डराता है, पैसे नहीं होंगे तो क्या होगा, ये वाले में तो बदनामी और हो जाएगी।
इसमें तो यार पैसे नहीं है तो चलो ये अलग बात है, कंस्ट्रक्शन रोक देंगे, कोई खास बात नहीं है, मजदूरों को कहते कि पैसा नहीं अभी किताब बांट अब सोचिए तो सही है क्या बातें हैं, ये है बात। और जब इसमें जब जीवन का आनंद है वो बिल्कुल अलग है, आप एक बिल्कुल अलग दुनिया में जीते हो, और ये दुनिया काल्पनिक नहीं है, टेंजिबल है। आप जिसमें हो वो तो फ्लिमजी है, क्योंकि हम जिस पे आधार ढूंढते हैं वो तो व्यक्ति होता है या बाहरी स्थितियां होती हैं, वो चेंज होती हैं। इसमें आधार है माँ और आपका समर्पण, ये बढ़ता है, कम नहीं होता। हम कल जितने कट्टर थे आज उससे ज्यादा हैं, कट्टरता कम नहीं हुई हमारी, और ज्यादा बढ़ गई। और हमारा जो कन्विक्शन है वो कम नहीं हुआ, और बढ़ गया। अब तो ये यार मतलब इतने साल से जब हो ही रहा है, अब तो कुछ भी बोल दो हो ही रहा है, क्योंकि बुलवाना भी तो उसको है, प्रॉमिस वो कर रही है, तेरे व्यक्तिगत निर्णय नहीं है ना, तेरे व्यक्तिगत निर्णय थोड़ी है। ये चेतना दूसरी है, इसमें गुण दोष विवेचन फिर नहीं रहता, क्योंकि समस्याएं आपके सामने अराइज होती हैं। दो कर्मचारी वो लड़के आपके सामने आ जाएंगे, आप कोई बैठ के विवेचन कितना, आपको पता ही नहीं ना बात का। अब ये थोड़ी आप कोई लाइव डिवाइन खोल के बैठ जाओगे उस समय, सावित्री खोल के बैठ जाओगे, कैसे करोगे उसमें, कुछ तो करना पड़ेगा उसमें। सुबह से रात तक ऐसे इशू, प्रैक्टिकल इशू आते हैं, उनको कोई आप सैद्धांतिक बातें बताओ वो चलती नहीं, वहां तो प्रैक्टिकल चलती है। सामने वाला कहेगा बड़ा बदमाश आदमी है, हो सकता है मेरे लिए भी कह रहा हूं, ये तो बड़ा बहुत तेज आदमी है, तो क्या हो गया। ये है गुणदोष विवेचन, जो है ये सब चेतना की बातें। ये मेरे ख्याल से ये अपना टॉपिक तो ये हो गया। इसको, ये रिकॉर्डिंग्स जितनी भी है, ये प्रैक्टिकली आप दोबारा एक बार इसको, क्योंकि आप ये दोबारा देखना इसको, और इसके मायने क्या निकलते हैं जीवन के ऊपर, वो आप एक बार इसमें। देविका जी कोई बात है इसमें, किसी के भी, आप लोगों के? नहीं पंकज भाई, क्लियर है। ठीक है, आप आगे आ जाओ ना, एक कुर्सी खाली पड़ी है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है 32, पेज 32, अतिमानवता का मार्ग। ये आपको, ये अगर अपन इस धीरे धीरे इसको डाइजेस्ट करते अगर नहीं चलेंगे तो हम कभी कुछ नहीं समझ पाएंगे इसका। और अगर ये समझ जाएंगे तो हमको बहुत ज्यादा टॉपिक की बात नहीं है, बात तो उसके भीतर बैठने की है, कि हम इसको जीवन में चाहते हैं। मूल बात हमारी ये है, तो ये जिस गति से चल रहे हैं, ठीक है ना आपने। अतिमानवता का मार्ग, मनुष्य के लिए अतिमानवता का मार्ग मतलब सुपर ह्यूमैनिटी, ये इंग्लिश के अंदर इसका माँ बोल रही है 32 के ऊपर, सुपरमैनहुड। हाँ, अतिमानवता का मार्ग, मनुष्य के लिए अतिमानवता का मार्ग तब उद्घाटित होगा जब साहस के साथ वह यह घोषणा करेगा कि अब तक उसने जो कुछ भी विकसित किया है, जिसमें वह बुद्धि भी शामिल है, जिसके बारे में हालांकि यह उचित भी है, वह इतना अधिक गर्व करता है, वह उसके लिए अब पर्याप्त नहीं है, और यह कि भीतर की इस महत्तर शक्ति को खोलना, खोजना और उसे मुक्त करना ही आज के बाद उसकी महान व्यस्तता होगी। तब उसका दर्शन, कला, विज्ञान, नीतिशास्त्र, सामाजिक अस्तित्व, प्राणिक लक्ष्य आदि फिर स्वयं उनके अपने विलास के लिए एक दायरे के भीतर मानसिक और प्राणिक कसरत न रह जाएंगे, अपितु ये सब मन और प्राण के पीछे छिपे महत्तर सत्य की खोज और उस सत्य की शक्ति को हमारे मानव अस्तित्व में लाने के साधन बन जाएंगे। और ये खोज हमारी सच्ची और इसलिए हमारी उच्चतम सत्ता और प्रकृति की खोज है। इसमें तो सारी चीज आ गई। इसमें अगर देखा जाए
हमारा सोच का समझ का दायरा ही बदल दिया इसमें। क्योंकि इसमें क्या कह रहे हैं? हाँ, मतलब इसमें आप ये क्या कह रहे हैं दूसरी लाइन में, जिसमें वह बुद्धि भी शामिल है। मनुष्य ने जो बुद्धि डेवलप करी है, अरे इसी के माध्यम से आपकी सारी फिलोसॉफीज, जितना कोलाहल है अखबारों में, या आपके जो बहुत अच्छे अच्छे गणमान्य लोग जो हैं, जो खूब धर्माधिकारी हो रहे हैं या ये हो रहे हैं, वही हैं बुद्धि वाले तो। और दूसरे तो भेड़ बकरी हैं, और तो कचरा है। उनकी बातें नहीं चल रही है। जिसको गीता कह रही है वाइल वाइज मैन टॉक एंड स्लीप, वो जो है ना, वो सावित्री में, कि वो वाइज मैन, जो सो कॉल्ड आपके वाइज मैन है, जो आपके ये सत्र ऑर्गेनाइज करते हैं, जो आपके वेदों की बातें कर रहे हैं, ये बातें करेंगे, ये नहीं है, वो नहीं है, हम बता रहे हैं जीवन में अति मानवता कैसी आएगी, वो सारे के सारे ऐसे ही है ये। और सच्ची बात क्या है इसके अंदर, जब आप अपना वजन उठा के जब उसके चरणों में दे देते हो ना, ये सच्ची बात है कि बुद्धि में भी, कि भाई मेरे अंदर तो नहीं है, ये जब आपके समझ आ जाए। क्योंकि दूसरा व्यक्ति आके आपको क्या कहता है, अरे इनमें अकल नहीं है, है? खुद डॉक्टर है निरोध वर्ण, ये वहां से उनसे पूछ रहा है डॉक्टरी। श्री अरविंद प्रोफेशनली डॉक्टर है क्या? माँ डॉक्टर है? या दूसरे कैसे कैसे लोग जो उनके साथ तो बड़े जबरदस्त लोग थे एक एक करके, वो उनसे प्रश्न पूछ रहे थे, कहते इनकी धूल हो गई, इनकी बताओ अकल ही नहीं है। अरे खुद की अकल लगा लो। हर चीज में माँ से पूछेंगे, माँ से पत्र लिखेंगे। उनको सुप्रीम इंटेलिजेंस थी, उससे तो पिंड छुटा के आई ही थे। वो इंटेलिजेंस तो मनुष्य को आज तक कहां तक लेके गई हो देख ही रहे हो। वो इंटेलिजेंस के तो रूप देख रहे हैं पूरे विश्व में। जब आदमी को ये पर आती नहीं, ये बात समझ में, डिसबर्डन करता ही नहीं अपने आप को। जैसे कृष्ण प्रेम कह रहे हैं, नौका को आप पतवार उसके हाथ में पकड़ा देते हो एक समय पे, पर जब वो ऐसे उसमें जाता, अरे रुक रुक जल्दी, मेरे को दे, मेरे को दे, मैं निकालूंगा, अरे यार तूने दे दी उसको। सारे जीवन ये निगोशिएशन चलता रहता है, मेरे को इससे क्या मिल जाए। मतलब हम तो, और हायर बुद्धि की तो बात ही नहीं है। भोजन और परिवार और प्रोक्रिएशन, इन 2 4 5 चीजों से ही उसी में आ गया हमारा तो, उसी की चिंता में हो गया सारा का सारा। उससे ज्यादा और क्या है? और जबकि ये तो हम सारों में एस्पिरेशन है, और हम महसूस करते हैं अपने डीपर क्षणों कि हमारी जो सच्ची चीज है, देखो क्या कोड़ियों के भाव जा रही है। हम सब देख रहे हैं हमारा समय जो कितना डीपली आदमी महसूस करता है ये। मैं तो खुद महसूस करता हूँ, मेरी तो डेली की बात है ये। रोज माँ से ये प्रार्थना है कि सड़ रहा है जीवन डेली, मतलब विदाउट फेल, सुबह उठते ही और रात को सोते समय, कि भाई ये हो क्या रहा है, ये हाथ से रेत की जैसे जा रहा है, सड़ रहा है ये। हाँ, ये तब की है जबकि मेरे और कोई दूसरी चीज रही नहीं बचपन से। ये तो प्रैक्टिकल लगी ये बात, तो अब तो एकदम प्रैक्टिकल लगती है मेरे को। जो श्री अरविंद कह रहे हैं वो थ्योरेटिकल नहीं लगती मेरे को। अब ये मैं कैसे समझाऊं मैं क्या बोल रहा हूँ। जब आप रहने लग जाते हो उस चेतना में, तब प्रैक्टिस। भाई पहले बाहर का इल्यूजन जैसे, तो मैं तो रहा ही नहीं उसमें। भाई बचपन में ही मेरे को तो, जब माँ को मैंने देखा, जब मैं आई 6 साढ़े 6 साल का गया, तो मैं तो दुनिया को जानता ही नहीं है सच। उस समय में न तो मेरे को कोई सिखा सकता, न परिवार ने इसलिए डाला था कि ये कोई आश्रम है। उस समय तो खुला था 84 के अंदर, 85 के आसपास में आ गया। 1984 में खुला था, 85 के आसपास में आ गया। ये था कि हाँ जी, एक एक स्कूल और खुली है, चलो वहां डाल देते हैं। बहुत रिग्रेट किया घर वालों ने कि ये हमारी फूटी पड़ी थी जो वहां छोड़ के आए इसको। वो तो कभी नहीं लेके गए मेरे को इसके लिए, और जो जो उन्होंने कोशिश करी वो करी। हाँ, पर कोई चीज थी, मैं इंडिपेंडेंट था शुरू से। पर हमारे भी ऐसे भी केस हुए हैं जिनको नजरबंद भी किया गया है, फिजिकल टॉर्चर भी किया गया है आश्रम में ही। उनको नजरबंद किया, और वो लोग जो खुद आश्रम में थे कुछ समय तक, उन्होंने उसके साथ ये किया। फिर उसको, उन्हीं के जो चाचा हैं वहां जयपुर में, ये पहाड़ी बाबा एक थे, पहाड़ी बाबा थे, अभी भी अब पता नहीं। तो उनके पास वो लेके आए कि उनके पास लेके चलते हैं, वो इसको बता देंगे कि बेटा घर के ऊपर रह के भी साधना की जा सकती है आराम से। तो वो चाचा जी उसको लेके आए,
नजरबंद स्थिति के अंदर उसको लेके आए, तो पहाड़ी बाबा उस जबकि शिष्य वो उनका, जो उसके चाचा जी थे वो पहाड़ी बाबा के शिष्य, इसीलिए तो वो लेके आए कि उनको कह देंगे कान में कि इनकी मान लेगी शायद ये। तो कहा कि तो वो जब इधर उधर हुए तो धीरे से कान में कहा, बेटा देख ऐसा है, ये संसार तेरे को मौका नहीं देगा, भाग जाना पहले मौके पे। पहाड़ी बाबा ने कान में ये कहा कि मैं इसको तो जो कहूंगा सो कहूंगा, तू भाग जाना। इसी के लिए ये संसार बनाया गया है। थॉट्स एंड अफोरिजम्स में है टू कमिट अडल्ट्री विद द डिवाइन। भगवान के साथ व्यभिचार करने के लिए दुनिया बनी है। व्यभिचार मतलब पति आपका एक, मन लग रहा है किसी और के अंदर, तो पति हमारे शरीर का बन बैठे ये भौतिक नियम, भोजन, परिवार, इसके साइंस के नियम, फिजिक्स के नियम, ये नियम वो नियम, ये नहीं करेंगे तो ये क्या होगा। आत्मा खुद ही रमण करती है कि तो चूल्हे में पड़ मेरी तरफ से, उसका मन लग जाता है अपने दूसरा जो पति है ना। तो अडल्ट्री करने के लिए ये संसार बना है, कुछ भी करता रहे, दिल लग रहा उसके अंदर। अब ये हो जाए तो बात ही क्या है। ये अगर ये चीज हो जाए तो ये जो ये यहाँ कह रहे हैं कि वो बुद्धि भी शामिल है। वो व्यक्ति जो कह रहा है मैं उनका शिष्य हूं और आध्यात्मिक पथ का अनुसरण कर रहा हूं, वो अपनी भतीजी को या अपने जो भी कोई, वो कभी भी उसके साथ नहीं खड़ा होगा। मैं कह रहा हूं हम भी वही होंगे अगर हमारे परिवार का होगा। आप कभी मां की तरफ नहीं जाने देंगे, ये तय बात है। तो उस व्यक्ति ने कहा बेटा देख ऐसा है, मौका पड़े ना भाग जाना तू घर से, बस। उस आदमी ने उसके लिए झूठ नहीं बोल सका, क्योंकि तकादा तो दूसरा था ना परमात्मा के प्रति। दूसरों को कुछ भी कहता होगा, गृहस्थ में रहना ये बहुत अच्छी बात है, ये बात है वो बात है, जब सच्ची बातें आती है ना, ये सब अखबार की बातें हैं, खाली कॉलम छपने में बड़ी अच्छी लगती है मोरल्स। जब व्यक्ति इसके ऊपर उतर के आता है, वो बुद्धि मीराबाई के जैसे वो बात थी, सच धज के जारी थी, क्योंकि वो सारे सामंत वगैरह आ रहे थे वहां उस समय। तो उनके पति ने कहा भी देखो आपसे और एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप यहाँ आ जाना उस दिन, खाली उतने समय के लिए रानी के रूप में सज के आप। और उसको भी लगा यार गैरवाजिब तो बात नहीं है, मेरे लिए तो कोई ऐसी दिक्कत तो है नहीं, मैं अपना सारा कर ही रही हूँ। कहा ये पक्की बात है, मैं आ जाऊंगी। अब वो चली पूरे डेकोरम के साथ आ रही है, राजमहल के बीच में, प्रांगण के अंदर बीच में पहुंचती है। अब भगवान भी तो बदमाश है, मुरली सुनाई दे गई। अब मुरली सुनाई दे गई तो उसको कहाँ उसके जेवरात, कहाँ कुछ और, कहाँ वैभव, कहाँ डेकोरम, कहाँ कुछ और, भाग खड़ी हुई। वो तो कैसे भागता है व्यक्ति, जैसे कोई पीछे कोई पागल कुत्ता हो, वैसे भाग खड़ी हुई, वैसे देखते रह गए दूसरे। अगर वो इस बुद्धि का सहारा लेके नहीं, मेरे को तो थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहना चाहिए, मेरे को ये करना चाहिए वो करना चाहिए, दोनों स्थितियों को कंपेयर कर लो, ये वाली यदि हम तोड़ पाए, हम लोग, इसलिए हम ये किसी और से अपेक्षा नहीं कर रहे, चाहे कोर ग्रुप आपका 5 जनों का ही है। हम न कोई स्कूल में कोई करना चाह रहे, न कोई 50 जनों को या 1000 जनों को प्रभावित हम नहीं करना चाह रहे। अगर आप 4 जने भी इससे होते हो और वास्तव में इस जगह आते हो, नहीं तो आप चाहे सावित्री के सत्र कर लो, ये आपकी अटैची में कपड़े तो डलवाता नहीं ये सत्र, ये बैग तो पैक करवाता नहीं इस मार्ग के लिए। दूसरा कहता तैयारी का मार्ग चल रहा है, तो कभी तो होगी यार, अपनी उम्र तो संभालो, कभी तो कोई समय तो होगी। अरे कोई दिन तो आएगा, तुम्हारी कोई डेडलाइन भी होगी भाई। सामान्य क्रम में भी हम कहते कोई तो डेडलाइन होगी यार तेरी, कभी तो तू कहेगा नहीं हो गया बस, अब मैं मां का हूं, पूरा हो गया अभी मेरा, कोई तो होगी कुछ तो। ये बुद्धि बीच के अंदर, और दूसरी चीजें भी, तो ये करने में कहाँ दिक्कत है। देख इससे माँ का और काम भी हो जाएगा, मतलब तेरे मोहताज है माँ, तेरे भरोसे ही बैठी है उसका काम। तो कैसी बातें हैं ये, बड़ी सुंदर सुंदर हैं, और ये कितनी प्रचलन में है, यही है प्रचलन के अंदर इनफैक्ट। और जो आप मेरे जैसा कोई अगर ये कहे, या कोई यार ये प्रैक्टिकल बातें नहीं है ये, धीरे से आप ही कहोगे देखो ये आश्रम में रहते हैं इसलिए कह पाते हैं ये बात, हमारी जगह आए तो इनको पता चले। अरे पर आपकी एस्पिरेशन ही आपका खंडन कर रही है, वही आपके जीवन को कह रही है कि यार गलत है ये बात, तूने मां से प्रण किया है। अगर आपकी एस्पिरेशन आपको जस्टिफाई करती है, कोई दिक्कत नहीं है,
आपकी अंतरात्मा आपको जस्टिफाई कर रही है, दूसरा चाहे गुण दोष विवेचन करता रहो, आपको क्या दिक्कत है? पर आपकी अंतरात्मा कह रही है सड़ रहे हैं जीवन के अंदर, ये इसके लिए है क्या कोई जीवन? तो फिर तो मतलब आपके खुद का ही खंडन कर रहे हो ना आप तो। उसमें आपको डिसाइसिवली कभी तो कुछ करना ही चाहिए। कोई दूसरा कह रहा है इसलिए नहीं, कि हम सब ने एक समय ये महसूस किया यार जीवन में इसलिए थोड़ी कुछ अच्छा, हम डिजर्व करते हैं बेटर। अगर ये चीज भी आप गांठ बांध लो कि हम बेटर डिजर्व करते हैं, ये चीजें क्या है? ऑल इज टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव। तो वर्ल्ड ने क्या क्या दिया है वो देखो आप, वहां तक तो हम पहुंचे ही नहीं। टू लिटिल कहाँ लगता है हमको? वर्ल्ड जो दे सकता है अभी तो, हमको तो बहुत लगता है वो। वर्ल्ड तो आपको कलाकार बना सकता है टॉप मोस्ट, वो आपको संगीतज्ञ बना सकता है टॉप मोस्ट, वो आपको फिलोसोफर बना सकता है, हम तो है ही नहीं उसमें। वो आपको विचारक बना सकता है, वो आपको पता नहीं क्या क्या बना सकता है। आप उन लोगों को भी देखो, वो भी है वर्ल्ड में ही। तो ऑल इज टू लिटिल, तो इसके लिए कौन सी चेतना की आवश्यकता है? जब आप माँ के लिए एकदम समर्पित हो तो आपके लिए वर्ल्ड क्या करेगा? तो माँ ने कहा जब श्री अरविंद गए, तो मेरी तरफ से तो पूरी दुनिया के अंदर चाहे आग लग जाओ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता इतना सा भी, क्योंकि आई डू नॉट बिलोंग टू एनी नेशन, एनी सिविलाइजेशन। मैं किसी आका किसी का हुक्म नहीं मानता। बहुत बड़ी बात है ये कहना, आसान चीज नहीं है। प्रार्थना हमने सुनी इसलिए हम बोल देते हैं, इसका मतलब क्या निकलता है सोचो तो सही है। जगदम्बा ही बोल सकती है। तो हमारा काम यहाँ कुल मिला के मेरा आना भी देखिए इसलिए ही है, आपसे मैं ये संवाद कर सकूं कि काफी हो गया, अब हमको इसके लिए सोचना चाहिए। ये नहीं कि हम वो ही करते रहें, तो वो तो ऑनलाइन भी कर लेंगे, इतनी की जरूरत ही क्या है इसमें? ऑनलाइन में भाव नहीं आएगा। ये जो चीज जो एक्चुअल में दे पा रहे हैं और हम वहां उस चीज को टच कर पा रहे हैं, वो लाइफ के बिना नहीं आती। ये कम्युनिकेट करने के लिए ही हूं मैं खाली, और हम एक हैं। और माँ श्री अरविंद के कार्य का बिल्कुल माकूल समय है। और हमारे लिए तो अरे यही तो जीवन मिला है, और का हमको क्या पता इसका गारा क्यों किया जाए, इसका गारा क्यों किया जाए। और ये हो जाएगा जीवन के अंदर, हो जाए आज हो जाए। एक्चुअल में इसका तरीका क्या है? वो जो भयभीत करता है ना, कल को ये ना हो जाए कहते भैया वो सारी आज आ जाए, क्या होगा? वो इसी 24 घंटे में आ जाऊं मैं, सारे वो गड़बड़ काम करूंगा वो भय वाले आज ही मिट जाए वो मेरे। तो आपकी वो मिट देगी वो सारी चीज। जैसे माँ के वो कोई डिश उनकी मदर लेके आई, और माँ को वो थोड़ी पसंदीदा थी। माँ ने कहा मेरे को जब वो एंटिटी दिखी, माँ को तो बचपन से दिखती थी, माँ ने सोचा कि सबको ही दिखती होंगी, माँ तो शुरू में ही ओकल्ट आंखें थी माँ की। तो उनको वो दिखी कि वो मेरे को प्रेशराइज कर रही है एंटिटीज कि ये खा। तो माँ ने कहा मैं तो नहीं खाऊंगी, ये वाली डिश मेरे को पसंद भी है। और ये भी नहीं माँ ने कोई कह के, उनकी मदर ने ला के दी है, और माँ की मदर उनको डांट भी रही है, डोंट मेक ए सो मच फस ऑफ इट, इतना फस करने की जरूरत नहीं है, खा ले चुपचाप। मैंने कहा मैं तो नहीं खाऊंगी। उन्होंने कहा 36 घंटे या 72 घंटे उन्होंने मेरे जीवन को नर्क बना दिया, कि तेरी दुनिया इसके ऊपर निर्भर करती है। अब सोचो कि अगर सारी आगे इकट्ठी हो जाए और वो कहे यही खाना है, आपके लिए वो रसगुल्ला जो है वो केंद्र बन जाए इस जगत का, कैसी रहे? मैंने कहा मैं ये नहीं करूंगी। और उसके बाद जीवन भर उन्होंने परेशान नहीं किया। 36 घंटे या जितने भी घंटे उन्होंने पूरा जोर लगा दिया। तो इसलिए हमको जो लगता है ना, भय जो हमको लगता है, वो बहुत विशेष वैसे है नहीं। और तो आपको तो प्रैक्टिकल दिख रहा है, माँ श्री अरविंद ने क्रिएट कर दिया पूरा आश्रम, और उनके पत्र हैं, उनकी बातें हैं, उनकी सारी चीजें। हमारे लिए भय की बात क्या है ये बताओ? कौन सी बातें हैं? जबकि हम तो बहुत संपर्क में हैं। भाई आपकी जो एस्पिरेशन जो गले उतरती है वो करो, मैं तो ये कह रहा हूँ। जो आपके कहते भैया ये है, और माँ आपको हृदय में बता दे भैया ये कर ले बस। तो आपके और माँ के बीच का संवाद है। पर अगर वो कचोटती है, इसका मतलब तो कहीं ना कहीं कुछ तो है, बात किसी और की नहीं है, तो आपके और उनके बीच के संवाद की है। तो इसलिए वह इतना अधिक गर्व करता है। जब उसको ये पता चल जाएगा कि ये कोई सा भी पर्याप्त नहीं है, आपकी ये फिलोसॉफीज पर्याप्त नहीं है, कुछ भी पर्याप्त नहीं है इस जगत में, मेरे को तो स्वाद इसी में आता है। तो वो पार्वती जी को समझाने के लिए गए कि विष्णु भगवान का वर्ण कर ले, इनको
क्यों वर्ण करती है? तो उन्होंने कहा भी मेरे से आप ये बातें क्यों करते हो? मैं आपको वो पढ़ के सुना देता हूँ, ये रामचरितमानस की है। ये अनन्यता है, फिर आपको जगत डरा नहीं सकता। ये देखो आप, सप्त ऋषियों की परीक्षा में पार्वती जी का महत्व। सप्त ऋषि गए उनको समझाने के लिए, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं गया जब तप कर रही थी पार्वती जी। तो ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती हूं। नारद जी ने कह दिया, बेटा तू तो ये कर ले। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूं। हम मां को चाहते हैं भाई, एक ही बात है ये तो, आपकी और मेरी यही बात है। और ये तो मेरी है कि ये एक्चुअल में मैं रोज बहुत तकलीफ में हूं, मैं बहुत डीप तकलीफ में हूं, ये कि हम नहीं कर पा रहे, हम कुछ नहीं कर पा रहे। ये बहुत गहरी पीड़ा है हमको। और ये सुबह उठते ही, मतलब मैं बिस्तर बाद में छोड़ता हूँ, ये संकल्प पहले करता हूँ। और ये आज की नहीं है, ये तो बरसों बरस की आदत हो गई, पर ये पीड़ा बढ़ती जा रही है। पहले उतनी नहीं थी, अब बढ़ती जा रही है। सुबह और रात, दिन में रहती है वो तो रहती ही है। कोशिश करते हैं यार कुछ करो अपने, तो कुछ तो करो, ये मन में रहती है। पार्वती जी की बात सुनते, पीड़ा जो है ये या तो सकता है शब्दों का चयन नए नए काम का संकल्प तो रोज करते हैं और कर भी रहे हैं, ये थोड़ी है। नहीं मैं इसी प्रकार जब हम ये बात कर रहे हैं कि अक्षय कुमार रॉय जी की हम बात करते हैं, जैसे आप उनके बाहर के आभरण को देख के हम ये बता सकते हैं कि वो कौन है, या इंदिरा जी जब आए वो बोला तो उनका नहीं है, बहुत सारी चीजें। तो हर व्यक्ति जो जहाँ है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, पर ये एक आंतरिक चीज है। और रही बात कि हमने इतना जीवन निकाल दिया और अभी भी हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि माताजी श्री अरविंद को पढ़ के हम मतलब मेरे मन में तो कभी भी किसी के बारे में ये विचार आ ही नहीं सकता, आता भी नहीं। कारण क्या है, जो जहाँ है उसकी अभिप्सा है, उसके अनुसार काम करना है। हाँ, ये हो सकता है कि उसकी गति इतनी तेज नहीं हो। एक हो सकता है कई बार हमें लगता है कि भाई जब अगर जब फुली डेडिकेटेड अगर हम इतना करें तो हो सकता है इसी जीवन काल में हम बहुत आगे चले जाएं। लेकिन हमारा कंपोजिशन बड़ा कठिन है। हम जब बने हुए हैं, कोई हम कहने को हम कह सकते हैं कि आज मैं कहूँ कि साहब मैं 40 साल का हूँ, मैं 40 साल का नहीं हूँ, पिछले पता नहीं कितने जन्मों के वो कुछ संस्कार हैं और उस तरह की जो ओरिएंटेशन है उससे सब बंधे गए। इसके बावजूद माता श्री अरविंद हमें इतना एक ही चीज कहते हैं, वो जो देखो मैं वही कह रहा हूँ तो मुझे समझ में आई है। मैं मतलब पढ़ना लिखना और एक अलग है, जैसे थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो चाहते क्या है। तो वो दुनिया क्या है ये तो माता श्री अरविंद के लिए छोड़ दी, हमें तो हमारे ऊपर काम करना है।
मैं व्यक्तिगत रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, जो वो चाहते हैं उनमें से कुछ कुछ मैं करता हूँ, कुछ कुछ चाहकर भी नहीं कर पाता, नो डाउट। लेकिन उसको लेके कभी भी मेरे मन में वो नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ठीक है, लाइक हर दिन हो सकता है पूरा दिन अच्छा, पूरा उस दिन मैं अपने आप को ज्यादा नंबर दे रहा हूँ, ये खुद का नजरिए चलता है, इसमें किसी दूसरे का कोई भी लेना देना। क्यों? क्योंकि ये मैं जानू माता जी जानू। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि भाई वो जो कहते हैं ना कि माँ के कई सारे बच्चे हैं, मैं तो इस संसार को ऐसे ही देखता हूँ, कुछ अच्छे बच्चे हैं, कुछ मतलब किसे कहते हैं ना ये जिद्दी टाइप हो जाते हैं, या कुछ बिगड़े हुए बच्चे होते हैं, लेकिन है माँ के बच्चे सब ये उसी तरीके से चल रहे हैं। तो इस तरह की, क्योंकि ये मैं पहली बार ही नहीं देख रहा, शायद एक दो बार पहले भी मैंने आपसे बात की थी कि जो अपने सेशन चलते हैं ना उसके अंदर ये मतलब जिसको कहते हैं ना एक साइक्लिक टाइप चीजें होती है, तो वो मैं नहीं समझ पा रहा कि मतलब ये आप एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि आप शायद आपका भी विवेचन ही है अगर हम बात करें। मतलब मेरी अभी फिलहाल मेरी बात बता रहा हूँ। नहीं, आपकी तो बात बताओ ना, वहां तक तो और ठीक लगता है, जैसे ग्रुप के ऊपर भी जब आप ग्रुप की बात नहीं है, नहीं, मैं आप कह रहा हूँ ना भाई, हम तो बैठे थे, भाई जब आपने अपने मन की बात कही उसके बाद तो वो मुझे आज ही नहीं, पहले भी एक दो बार मैंने इस चीज को कम्युनिकेट करी, शायद आपको भी ये चीज महसूस हुई होगी, वो मुझे थोड़ा सा लगा कि ऐसा नहीं हो सकता। भाई हम ये कह रहे हैं कि ये ग्रुप तो वास्तव में आपकी जो अंतरात्मा में, तो ये कह रहा हूँ गवारा जो कर रही है, उसी के लिए जो वर्णाश्रम धर्म था, कि आपकी जो भीतर की जो स्वभाव है, गीता भी ये कह रही है स्वभाव नियत कर्म, बस सतही प्रकृति की बात नहीं हो रही। हाँ बिल्कुल। पहले ये आइडेंटिफिकेशन ही मुश्किल हो रहा है, ये डिटरमिन कैसे करें कि आपका मूल स्वभाव क्या है। ये प्रॉब्लम चल रही है कि मूल जो स्वभाव है, जो गीता कह रही है, वो आंतरिक चीज है। सतही प्रकृति को अगर मैं ये नेचर मान लूं मेरा, और उस नेचर को, वो नेचर की बात नहीं करी, उस स्वभाव से, और फिर बाद के अंदर पहले तो सरफेस, उससे स्वभाव, स्वभाव से मदभाव। भाई यहाँ हम यही चाह रहे हैं कि जीवन को अंतरंग तरीके से मां श्री अरविंद के हाथ में दे दिया जाए, और इसका ये नहीं कि कहाँ होके दे दिया जाए, मैं तो कह ही नहीं रहा, वो तो आपकी और उनके बीच की बात है। मैं तो इसमें बता रहा हूँ मेरी पीड़ा ये है, जबकि मेरे को ये क्लैरिटी में दिक्कत नहीं है। अरे भाई मैं तो ये कह रहा हूँ, इसमें तो कभी संशय ही नहीं था कि करना क्या है। ये तो 6, 6.5, 7 साल का था, मैंने देखी फोटो तो मेरे को ये लगा इनको तो जानते हैं, जबकि न तो मेरे को घर वाले उसलिए छोड़ के आए। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो, क्योंकि शब्द लिमिटेड हैं, ये शब्द सीमित हैं, मैं जो देना चाह रहा हूँ, और वो भी इसलिए क्योंकि मैं चाह रहा हूँ आप बेटर डिजर्व करते हो, इसलिए। भाई पार्वती जी की बात, अब ये देखो आप, ये मैं पूरी कर देता हूँ इसको आप, ये दृष्टिकोण वाली बात हो गई, तुरंत के अंदर दृष्टिकोण की बात चल रही है। नहीं तो आपको रस किस चीज में आ रहा है, मतलब कोई तो चीज तत्व है ना जिसमें रस आ रहा है। अभी तुरंत की चर्चा के अंदर एक चीज है जिसमें रस आ रहा है, तो मतलब भीतर की प्रकृति है। अब हम ये चाह रहे हैं कि सारे शॉट्स वही खेले, जैसे हम कला की सुबह हम बात कर रहे हैं। अब आप तो देख रहे हो उसका मतलब, ये तो समझ ही नहीं सकते वो बात, तो वो तो बहुत ही अलग चीज है। तो ये मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, जितनी मेरी बात है, मैं अपने प्रति सच्चा हूं। मैं ये नहीं कि किसी को कह रहा हूं ना, मैं किसी को भी नहीं कह रहा। मेरा तरीका ये है, हर सेशन का, मां श्री अरविंद को बुलाया, मेरे को एक चीज नजर आती है उस पिक्चर के अंदर, मां श्री अरविंद का कार्य सर्वोपरि है, क्योंकि उनके अलावा जगत में आशा नहीं है, जगत ही नहीं है कोई। अगर ये हिंदुस्तान ही नहीं होता अगर श्री अरविंद नहीं होते तो, और ये जगत ऐसा नहीं होता अगर श्री अरविंद नहीं होते तो। भारत की स्वतंत्रता लोगों को तो लगती है काल्पनिक चीज, अगर श्री अरविंद नहीं हो तो भारत नहीं हो, विश्व नहीं हो। आज की स्थितियां कभी नहीं हो सकती अगर श्री अरविंद न हो तो। हम जिस संस्कृति की बात कर रहे हैं, अगर श्री अरविंद न हो तो इसको हटा दीजिए, है क्या? मेरे को तो कोई आशा नजर नहीं आती इसके अंदर, अगर वास्तव में। और ये बात तो विदेशी लोगों ने, कितने लोगों ने ये लिख दी, कर तुम गांधी को कैसे ग्लोरीफाई कर रहे हो वहां श्री अरविंद होने के बावजूद। ये कब लिखी? उनके समझ में आ गई जब उन्होंने ऐसा आयाम हमारे सामने खोल दिया। मैं तो ये कह रहा हूं हमारा ग्रुप बेटर डिजर्व करता है, बस मैं तो ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं हम बेटर डिजर्व करते हैं कि
हमारे जीवन का और कोई दूसरा मतलब मेरी एनर्जी जा रही है अगर किसी भी चीज में, मैं हाथ उठा के ये भी कर रहा हूं, तो उसका हेतु माँ ही होना चाहिए। बस इसमें आकलन की बात नहीं कर रहा मैं। नहीं, बात ये आती है कि क्या करें। बेसिकली जो मुझे जो समझ में आया माता जी श्री अरविंद से ये कह कि हाउ टू डील विद दी, भाई हम जहां भी रहेंगे वहां जैसे कोई दूसरा आया, चाहे वो आप आश्रम में रहे, आश्रम के बाहर रहे, विदेश में रहे, अमेरिका में रहे, कहीं भी रहे, एट दैट टाइम हाउ यू डील विद द सर्कमस्टांसेस एंड हाउ टू डील विद द पीपल, ठीक है। तो वो उस समय आपकी चेतना, आपका ओरिएंटेशन वो क्या है, दैट मैटर्स। एक अब उसके अंदर जो दो चीजें निकल के जो समझ में मुझे आती है, हम कहते हैं साहब समर्पण। समर्पण के लिए माता जी को सबसे पहले तो इंडिविजुअलाइजेशन होना चाहिए आपका। जब क्या कहते हैं व्यक्तिगत, जब तक वो पहले वो हो, उसके आप व्यक्तिगत अभी अपने आप में जो पर्सनालिटी कहेंगे उसको इंडिविजुअलाइजेशन, हाँ इंडिविजुअलाइजेशन बने। अब इंडिविजुअलाइजेशन इज व्हाट नथिंग बट स्वधर्म के अनुसार आपका जो एक भूमिका जो बनती है वो गया। सेकेंड है साइकिसाइजेशन एंड देयर आफ्टर कम्स द सरेंडर। अब ये जो एक जिसको कहते हैं प्रक्रिया मान लीजिए, स्टेजेस कह लीजिए, एक तो ये हो गई। एक अगर अब क्योंकि यहाँ अगर हम इतना सा बात करते हैं तो ये एक वे ऑफ लुकिंग एट द थिंग्स एंड हाउ वी कैन लिव द जो माता श्री अरविंद हमसे जो चाह रहे हैं। एक दूसरा है जिसमें ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है। अब ये जब तक हम चाहे कुछ ही करें, अब अंतोगत बात ये आती है कि साहब हमें काम करना चाहिए या वो करना चाहिए, बट उसको अगर हम डिटेलिंग में जाएं तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर वी आर। अब जब वेयर वी आर मींस अब ये वाला जो प्रोसेस है उसी से तो हम आगे बढ़ेंगे। ये और उसी प्रोसेस में मुझे लगता है, ये मैं मानता हूँ कि इसमें जैसे बस इंडिविजुअलाइजेशन ऑलमोस्ट जो भी है हो गया होगा, या प्लस ये भी नहीं है कि एकदम से हो भी जाता है क्योंकि सबकी परिस्थितियां अलग है, लेकिन केंद्र बिंदु में अगर ये चीज समझ में आ जाती है तब हम कह सकते हैं कि हाँ भाई माता जी का काम है। हाँ, पर हम सामान्य व्यक्ति से बात ही नहीं कर रहे ना। हाँ, हमारी बात कर रहे हैं ना हम, इसीलिए ईगो वाज द हेल्पर, ईगो इज द बार। भाई इंडिविजुअलाइजेशन की आप जो बात कर रहे हो, तो वो एक समय विशेष के लिए प्रकृति का अंग था कि आपको इंडिविजुअलाइज करे। तो वो उसने अपनी क्रम विकास में प्रक्रिया कि आप कॉन्शियसली साधना की सोचने की स्थिति में, तो यहाँ तो कोई है ही नहीं जो ऐसी स्थिति में न हो। तो इसलिए हम उस स्टेज की बात ही क्यों, पब्लिक थोड़ी बैठी है यहाँ। हाँ, तो इसका मतलब हम मान के चल रहे हैं कि फर्स्ट पेज ये मैं तो नहीं मानता इसको, ये कोई स्टेज ऐसी है नहीं इसके अंदर। इसलिए माँ सीधे साइकिक डीलिंग की बात करती है बच्चे से। इंडिविजुअल है भी वही, और इंडिविजुअल क्या होता है, आप हो ही वही। हाँ, इंडिविजुअलाइजेशन ये तभी आएगा जब साइकिक का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, अदरवाइज तो इंडिविजुअल हो ही नहीं सकता। भाई इंडिविजुअल है ही वही। हाँ, और बाकी तो बचता ही नहीं है, आप हो ही वही। तो आप कह रहे हो ना, ये माता जी के ही 3 प्रोसेस बताए हैं, मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। वो जो जब इंडिविजुअलाइजेशन और जो जिसे साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन में जो फर्स्ट स्टेप जो हम जो कहते हैं वो ही बेसिकली जो इंडिविजुअलाइजेशन का एक मैच्योर जो रूप है वो आता है। हाँ, साइकिक, वो जब पूरा हुआ या एक साइकिक की बात बता रहा हूं मैं, जो पार्वती जी की बात है वही तो बता रहा हूं मैं कि ये वाली पुकार जो है, मैं तो ये मान के चल रहा हूं यहाँ पब्लिक नहीं है, तो आप वो बात ही क्यों करते हो कि वो दूसरे हैं। अरे मेरे को पता है, इसीलिए तो मैं कर नहीं रहा वो बात यहाँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि यहाँ सारे हार्डकोर वो बैठे हैं जो माँ की तरफ जाना चाहते हैं, तो इसीलिए तो मैं आपसे अंतरंग बात कर पा रहा हूँ। औरों से क्या मतलब है मेरे को कौन सा यहाँ व्यापार करना, तो पहले वाले से मतलब ही क्या। ये बात जो आप कर रहे हैं तो हो ही नहीं सकता था है ये जो बात आप बता रहे थे, अगर ऐसा नहीं होता है कि हम लोग सब हार्डकोर बिल्कुल, तब तक ऐसी बात तो ये बातें क्या है, हम तो इसमें हैं कि कॉन्शियसली साधना में प्रवेश करें, सारे यही बैठे हैं और एक स्तर के ऊपर हम अंदर से एस्पिरेशन कैरी करते हैं। इसलिए तो आपसे ये डिसाइसिव बात करी जा सकती है। पब्लिक से कर सकते हो ऐसी बातें, कभी नहीं करी जा सकती।
पब्लिक से अगर मेरे को बात करनी होगी तो मैं फिलोसॉफिकल दूसरे टर्म्स पे बात कर लूंगा। अयोध्या में के अंदर उनसे कर ही रहे थे, उनका कोई बैकग्राउंड ही नहीं था गीता का। मैं ये मान के चल रहा हूं अभी, इसलिए आप थोड़ा सा दबाव महसूस करते हो, वो दबाव उसी चीज का है। मैं आपको पब्लिक नहीं मान रहा कि आप अरे मैं ये मान रहा हूं कि आप तो सारे के सारे वहां हो, बस। मैं कह रहा हूं इसके बाद आयाम और बहुत खुलते हैं। ये पीड़ा भी है, वो भी एक उत्साह ही है। वो आप कितना कर लो वो कम लगता है। ये भी उत्साह है। और आपको अपने भागों की चीज पता चलती है कि आपके ये भाग, श्री अरविंद ने लास्ट के अंदर जाके कहता था ओल्ड मैन इज स्टिल अलाइव। बुढ़ा आदमी अभी भी जिंदा है। माँ ने कहा ईगो अभी भी है। अजी वो नहीं है, ये बातें ही नहीं है, ये बातें ही नहीं है। नहीं तो फिर बाद में द्विज की बात पहले ही बता देते, द्विज होने की क्या जरूरत थी। ये आयाम दूसरे खुलते हैं। मैं यही बताना चाह रहा हूं आपको। आप ये तो समझिए कि मेरे ये मैस्मरिज्म बचपन में ही नहीं था। जब ये बात मेरे को तभी समझ में आ गई, तो इसका मतलब मैं जो कुछ कह रहा हूं वो कुछ कुछ तो कह रहा हूं मैं। और मैं बहुत समय को बचा के कितना मैं पैक करके दे सकता हूं। ये ऑनलाइन उन लोगों ने महसूस किया जैसे ही उन्होंने लिखना शुरू किया, अब पहली बार पता चला कि एक एक लाइन में बड़ी चीजें आ रही है इसमें। तो ये प्रैक्टिकल और प्योर एक्सपीरियंस आ रहा है। ये गूंथ के दे रहे हैं। नहीं ये शब्द हम पढ़ के चले जाते, आप भी पढ़ के चले जाते। तो आप वो रेटरिक नहीं, इसको वही कला की बात की कहाँ रख के देखोगे तो आपको वो खोलेगी नहीं, खोल नहीं सकती। आप इसको एक चेंज कर दो इसको, क्योंकि बुद्धि से अगर आप सोचो कि ऐसे ऐसे, ये उनमें नहीं है। ये वो तो पहले ही मैं हूं, मैं कर ही नहीं रहा वो बात ही। वो इश्यू है ही नहीं कि जीवन में क्या करना चाहिए। वो तो मैं कह रहा हूँ बचपन में ही जब कोई दूसरे की आंख नहीं खुलती उस टाइम ही पता था कि मेरे को घर वाले क्या बताएंगे, मेरे को पता है क्या करना है। ये क्लैरिटी तो तब थी। पर ये पूर्णाहुति थोड़ी हो गई। मैं तो कह रहा हूँ ये बैकग्राउंड जो मेरे को मिला है ये असंभव सा बैकग्राउंड है एक तरीके से। जो मेरे को बैकग्राउंड मिला है, जो मेरी को तैयारी मिली है, वो कोई माँ की कृपा से मिल सकती है, नहीं ये नहीं मिल सकती। कि पहले तो आपका खुद का डिस्पोजिशन उस तरीके का हो नहीं। आश्रम में तो मेरे पास बहुत जने साथ में आए थे। अंकल जी का आपके साथ में हो, ये फील्ड आपने पकड़ा हो, डिसाइसिवली आप इसके अंदर लग रहे हो, ये वाला आयाम हमने आदान प्रदान का, लोगों से चर्चा का, ये भी माँ ने पकड़ा है। तो ये जो तैयारी भी है वो उनकी कारण हुई है, मेरी कोई इसके अंदर नहीं है। तो ये मेरे को पता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं कोई दूसरी चीज इंडिकेट करना चाह रहा हूँ हमेशा ही। मैं बहुत अलग बात कह रहा हूँ। भी जैसे आप कह रहे हो माँ ने ये कहा है, अरे तो यार इतना तो आप थोड़ा तो जानो कि मैंने भी तो कुछ तो पढ़ा ही होगा फिर तो। अगर माँ श्री अरविंद की बात करो तो पढ़ने में तो आया ही होगा, कभी तो पढ़ा ही होगा मैंने। तो इसलिए ये तो नहीं हो सकता। इसलिए कई बार ये जो व्हाट्सएप पे कई ऐसे मैसेजेस आ जाते हैं मदर के नाम से, मैंने कहा माँ ने ये कब कह दिया। खुद से ही बोलता हूँ, दूसरे को तो कैसे कह दें। फिर देखते हैं तो वो कहीं और। ये तो एक जब आपकी उनसे ट्यूनिंग होती है तो आपको ये सेंस आ ही जाता है इतना तो। जब काम ही जीवन ही दे दिया आपके लिए, प्रैक्टिकल बात है वो, मैं ये कह रहा हूँ। आपका और उनका संवाद कोई सैद्धांतिक नहीं होता, या बहुत कोई ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकल होता है, मिनट टू मिनट का होता है। और ये कहने की बातें नहीं है। और मैं यही कम्युनिकेट आपसे करना चाहता हूं कि ये आपके जीवन में निश्चित हो सकता है। ये बिल्कुल हो सकता है। और एक स्तर पे आपके जो है उसको प्रैक्टिकल बना दो, मैं तो ये कह रहा हूं बस। ये आपकी भी पुकार यही है, आपकी कोई अलग थोड़ी जो मैं कह रहा हूं उससे। आपकी भी पुकार यही है। इसलिए आप ये पाएंगे कि अपनी चर्चा के अंदर लोग मुट्ठी भर ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। उनको पसंद ही नहीं आएगी ये बातें, प्रैक्टिकल बातें रहेगी। यही आपके जो बेंगलोर से आए थे उन्होंने कहा अपन सबको ये कहेंगे, तो अंकल जी ने ये कहा लोगों की प्राणिक प्रकृति को पसंद नहीं आती ये बातें। आपके जीवन को ये बातें पसंद नहीं आती। आपके मतलब मैं तो मेरी कह रहा हूं,
आप 15 घंटे लगातार काम कर सकते हो, उसके बाद में कि यार अब रिलैक्स कर लूँ थोड़ा सा। ये बात तो तब आएगी जब आप अपने थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर आएंगे, उससे पहले तो कैसे कर लो आप ये बात। तो ये इतना तो मैं अधिकार रखता हूँ ये कहने का, क्योंकि मैंने ये ट्राई किया हुआ है। अरे भाई, जिस बैकग्राउंड को मैं बिलोंग करता हूँ उसके बावजूद ये रहती है, तब मैं कह रहा हूँ कि ये मुश्किल बात है। ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये भारी है। पर इसका जो जो आपको रिटर्न है वो एक बूंद ऐसी है, पूरा समुद्र एक तरफ और अमृत की बूंद एक, तुलना थोड़ी है इनकी कोई। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। ये तो हम बात कर रहे थे, हम इतने ये नहीं है भाई। आप में चैत्य अभी अगर आ जाएगा ना, ये मेरे को नहीं समझ में आई है आज तक बात, बिल्कुल भी नहीं समझ में आती। और न मेरे को मां नजर आती कहीं ऐसा कहते हुए। मैंने तो बहुत बारीकी से पढ़ा है, क्योंकि प्रैक्टिकल जैसे इशू आते थे मैं तुरंत रेफर करता था। भाई इंडेक्सिंग करने में पढ़ना पड़ा होगा, ऐसी थोड़ी कंप्यूटर से थोड़ी करती। 3 बार तो इन वॉल्यूम्स को इंडेक्स करने के लिए पर्सनली पढ़ा। जब मैं आश्रम में नहीं आया था उससे पहले मैंने सारे मातृवाणी को पढ़ लिया। पॉकेट एडिशन था, बहुत इंटरेस्ट था। और उन्होंने जो जो बताई थी चीजें करनी, नाइट डायरी मेंटेन करो, सपनों के बारे में ऐसे करो, 3 घंटे की नींद होनी चाहिए, फिर एक बार तोड़ो, अलार्म नहीं लगानी चाहिए। ये तो घर पे ही कर ली थी जब मैं आश्रम में प्रैक्टिकली रहने नहीं आया था। डायरी मेंटेन करो, ये करो, वो करो। इसके तो यही थोड़ी चलती रहेगी, फिर इश्यूज और आते हैं, गंभीर आते हैं। तब माँ एजेंडा में कहती है कि इतने साल ऐसे लग रहा था कि मैं बगीचे के चारों तरफ घूम रही थी, माँ कह रही है, पर अब मैं बगीचे में प्रवेश कर रही हूँ। माँ कह सकती है ये बात। साइकी की आप ट्रांसफॉर्मेशन की बात कह रहे हो, माता जी ये कह रही है कि जो फास्टेस्ट कोई आदमी हो, फास्ट से फास्ट, उसको 30 से लेके 60 वर्ष तक लगेंगे। फास्टेस्ट आदमी जो और कोई दूसरे, हम कहा, आप थोड़ा सा ध्यान में जाने की कोशिश करोगे, परिवार खींच लेगा, आपका प्रोफेशन है वो खींच लेगा, शरीर खींच लेगा, आप जिस परिवार को बिलोंग करते हो उसके विचार खींच लेंगे। बातें क्या कर रहे हो, टटोल के देखोगे तब पता चलेगा स्ट्रेंथ का। आप जब वहां होगे उस मौके के ऊपर, भाई मैं तो कह रहा हूं कल्पना पे थोड़ी कोई बंधन है आपका, कर करके तो देखो कल्पना। मैं कह रहा हूं एक मौलिक प्रार्थना करो माँ से, जो माँ ने नहीं लिखी हो, आपकी हो। फिर बातें क्या है कि कहना आसान है, पर मैं जो कह रहा हूँ बात दूसरी है, बहुत दूसरी बात कह रहा हूँ मैं, खाली इतना ही कह रहा हूँ। और मैं आपको अंतरंग तरीके से ही कह रहा हूँ, इसलिए वो विभेद कभी भी दिमाग में लाना ही मत आप। मैं आपको ये दूसरी जगह देख रहा हूँ, मैं वो नहीं तो मैं क्यों आता यहाँ। मेरे को ये बताओ क्या आफत आ रही है मेरे तो, क्या है ऐसा। ऑनलाइन भी कर ही रहे हैं रोज सुबह। वो हंस पड़े, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। नारद ने कभी किसी का घर बसाया है? उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। सृष्टि जब करी थी भगवान ने, भागवत में आता है ये, तो नारद जी हमेशा पहुंच जाते। तभी तो उनको शाप दिया था कि तू, चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ। भाई इस क्योंकि गर्भ के अंदर ही उसको बता दिया था, तभी तो उसके भक्ति जागृत हो गई थी कि मेरे तो गुरु ये हैं। क्या इसने कभी किसी का घर बसाया है क्या? ये बातें सप्त ऋषि को कह रहे हैं, आप जने को तो देखो, आप किसको। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दलीलें ये नहीं छोड़ती यहां तक, नहीं तो ट्रांसफॉर्मेशन हो ही जाता। पश्चिम वालों का पहले हो जाता, हमसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड है पश्चिम के जो लोग हैं। 20-20, 25-25 साल आश्रम में थे, जिन्होंने और कोई दूसरा विचार नहीं किया मां श्री अरविंद के अलावा। सतप्रेम को माता जी एजेंडा में ये कह रही है कि विश्व पूरे ब्रह्मांड में तू अकेले, तेरे ही ऊपर तेरा केंद्रित है बस, तू और किसी से कोई मतलब नहीं है। जबकि अपने प्रीफेस में क्या लिखता है सतप्रेम, देखो, पढ़ो उसको। कुछ तो कह रही है माता जी फिर, कह रहे पूरे विश्व में खाली तेरे को तेरे से इंटरेस्ट है, माँ कह रही है। ऐसी बात आपके फकीर जिनको कहते हैं उनको कह रही थी, वो तो रिकॉर्डेड है।
जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। यही शिकायत शायद आप कर रहे हो, मैं तो नहीं कर रहा है। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। ऐसे वर से मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। हम जो बात कर रहे हैं डायरेक्ट उसकी ये बात है ये, और हमारी संस्कृति को कभी नहीं समझ सकते, इसीलिए अभी रामचरितमानस पे अपन काम कर रहे हैं। ये बात पुराणों पे होने की जरूरत है, ये बात महाभारत पे होने की जरूरत है, वेद पे होने की जरूरत है, ये सब पे ये चीजें होने की जरूरत है। पर कब कब होगी? जब आप श्री अरविंद से जुड़ोगे और ये कह पाओगे कि मेरे और काम क्या है, फ्री बैठा हूं आपके लिए, बताओ, मेरा शरीर भी मेरे लिए नहीं है, अब बताओ क्या करना। ये कहने की हम स्थिति में आए, मेरे और कोई प्रतिबद्धता नहीं है, आप कहो और मैं करूं बस। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही। यही बात जगत कहता है ना अपने से, जब उसको दलील देनी होती है कि उसने उसको भी मरवा डाला, नहीं मना कर देते। जब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं, उसको मरवा के भी। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं? अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। अब इससे ऊपर तो नहीं हो सकता ना। आप जिन बातों को कह रहे हो बुरा न मानिए कि उसमें एक्चुअल में ये यही आती है। ये जब आप उसको उस दृष्टिकोण से देखते हो, मैं किसी दृष्टिकोण से तो बोल रहा हूं ना, वहां से अगर आप देखोगे तो ऐसा नजर नहीं आएगा। मैं आपकी बाहरी प्रकृति से नहीं डील कर रहा, मैं कह रहा हूं आपकी अंतरात्मा से जब आप देखोगे, वो जो कहेगी उतना तो आपको करना ही चाहिए। बस ये स्वभाव है, उसको करना स्वधर्म है, ये आपका ड्यूटी भी है, राइट भी है। तो ये पहले पता कर लो मेरा स्वभाव क्या है। पर जो और दूसरे बदमाश आपको वो नहीं करने दे रहे, उनको भी तो अकाउंट करना पड़ेगा आपको। उनकी बात कर रहा हूं मैं। आपको एक अंतरात्मा मानते हुए आप कह रहे हो मैं बाहरी प्रकृति हूं, अब अपना दोनों का तो फर्क पड़ गया। ये मैं आपको बाहरी प्रकृति नहीं मान रहा। आप कह रहे हो इंडिविजुअल होएंगे, मैं कह रहा हूं साइकी की तो है इंडिविजुअल। आप और हो क्या? घर वाले ही नहीं रखेंगे आज शाम को अगर नहीं रहोगे तो। वही तो है आपकी सच्ची सत्ता, और उसके केंद्र में जो भी हो जाता है ना, उसको केंद्र करके वो जीवित रह जाता है। वही तो हो आप, और अलग से कहां से आ जाओगे? उसी का काम करने के लिए है बस। वह दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, इसलिए आप जो कह रहे हो वो मैं भीतर से तो अपने भाव प्रकट नहीं कर सकता आपके सामने, पर मेरे बिल्कुल टच ही नहीं करी ये बातें, एकदम ऐसे लगी यार एलियन सी बात है ये ट्रांसफॉर्मेशन हो, ये तो पता ही नहीं मेरे को। तो अगर कोई कहे इससे ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन होगा या ये होगा, नहीं तो मेरे को कोई इंटरेस्ट बिल्कुल भी इतना सा भी नहीं है। और यही बात दमदर के अंदर श्री अरविंदो कह रहे हैं, अगर आप माँ के अबोध बालक नहीं बने तो देयर इज ए फेलियर इन साधना। तो साधना के अंदर फेलियर है, असफल है। माँ के अबोध बालक का मतलब ये है कि आपकी आकृष्ट आप उसके प्रति हो। रामकृष्ण जी के निर्विकल्प समाधि लग गई, उसके बाद भी जाके प्रणाम कर रहे हैं जगदम्बा को। तोतापुरी देखते हैं पागल हो गया क्या ये इसीलिए तो ये बात है, नहीं तो कोई भी है बाजारू है सारे के सारे, वो तो बात तो बाजारू है। उनकी क्या बात करें हम, ये बताओ। चर्चा ऐसी करें कि जो हमारे सामने कोई एक चीज स्थापित करे, और हमारी है, हम कर सकते हैं निश्चित, हम में से एक ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकता। आप ये चीज क्यों चाहते हो, दूसरी वाली क्यों चाहते हैं? मेरे तो ये बात ही नहीं समझ में आती, हम बेस्ट क्यों नहीं चाहते? अरे कमजोरी साधनों की तो हो सकती है, मन की कमजोरी क्यों? एस्पिरेशन तो टॉप मोस्ट हो सकती है मेरी, साधन तो मेरे दरिद्र हो सकते हैं, एस्पिरेशन दरिद्र क्यों?
आपने ये सत्य ही कहा है कि मेरा ये शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपना स्वभाव सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता। दलील देखो, ये अंतरात्मा की दलील है। नहीं तो बाजारू होता तो अरे वाह, विष्णु जी मिल रहे हैं, आप सोचो, और सप्त ऋषि बता रहे हैं। ये तो बात तो पराकाष्ठा पे चली गई। पार्वती जी स्वयं, हम कौन से इनमें तो कोई सा ही नहीं है, हम तो कोई से वाले नहीं है, आप समझो इसको। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। तो अब यह प्रश्न आप लोगों के ऊपर है, क्या आपको श्री अरविंद के वचनों पे, मां के वचनों पे विश्वास है? और उसका अर्थ निकलता है। यह प्रश्न आपको, आप लोगों के लिए है। उसके जो अर्थ निकालना चाहें वो आप निकालिए। मैंने आपको शुरू में ही कहा कि मेरे लिए ये शब्द प्रैक्टिकल है, सैद्धांतिक नहीं है कोई भी। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया, उसको तो उसी से काम है। हमारा इनसे रम गया भाई, इनमें रम गया हमारा। हे मनुष्यवरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के हाथ हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे? आ गई वही बात, गुण दोष का विचार कौन करे? यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, अगर फिर भी आपके ज्यादा किचकिचाहट चल रही है मन के अंदर, तो संसार में वर कन्या बहुत है। अब मेरे को क्यों समझाता है तू? और बहुत है, तुम यहाँ किसी को भी बुला सकते हो, मैं आप लोगों के लिए क्यों आऊं? या आप किसी को भी सत्र के लिए बुला सकते हो, मेरे को क्यों बुलाओ? मेरे ऐसी क्या आफत आ रही है? अगर सत्री लेना है तो संडे को 2 है, कल का मना किया मैंने, उड़ीसा का बड़ा ग्रुप है। आज सुबह का था, वो मना किया। सैटरडे को 9 से फिर बाद के अंदर 10-11 बजे तक फिर जो इंडियन कल्चर का वो मैं लेता हूँ, आप लोगों के अलावा लेता हूँ, जिसमें आर्य शिक्षा पद्धति बारीकी से चल रही, इतनी बारीकी से चल रही, उनकी तैयारी हो गई भाई। 480 485 क्लास से जो कोई आदमी बैठा है, 500 क्लास जो 5, और जो कुछ व्यक्ति तो ऐसे हैं वो कह रहे हैं 6 घंटे 7 घंटे खाली लिखने का काम करते हैं आपका, और कुछ करते ही नहीं। और अब हमको सुनना शुरू हुआ है, पहली बार पता चला कि कान काम कैसे करते, पहली बार। 6 घंटे और कुछ नहीं कर रहे हैं, 7 घंटे यही कर, बताओ। तो कन्याएं और बहुत है, खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर करिए। मेरे से ही कोई परेशानी है क्या? भाई मेरे को बुलाओ और आप दूसरी बातें मेरे से चाहो, तो मेरे से तो आप दूसरी नहीं सुन सकते। मैं तो कहूँगा आप चाहे नींद में भी हो दे दो अपने आप को। और ये अगर मौका पड़ जाए कि माँ तेरे लिए प्राण की आहुति देनी है, के लिए पहले पहले मेरी जल्दी करो कम से कम। अरे इससे पीछा छूटे क्या जय हो रही है इस जीवन की? वैसे तो बताओ, अगर ये मौका मिले आपको, मोरल मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं रही आत्महत्या करने की, कम से कम अगर ये मौका मिले ऐसे जीवन से पिंड छुटाने का, और माँ के लिए अगर हो तो कह रहे ये रहा पहले तैयार, ऐसे आनंद की बात है सोचो। तो इसको बचाए फिरते हैं हम। तो मेरे से तो कभी भी, मेरे को तो नहीं समझ में आती है कोई भी बात, न कोई मेरे को ये बात समझ में आती कि पहले इंडिविजुअलाइजेशन करो और ये करो। ये तो प्रक्रिया है, अपने आप में हो जाएगी। जितनी भी योग के मार्ग हैं वो सारे वो हैं कि जब आप अपने आप को माँ के हाथ में छोड़ देते हो, माँ जिस मार्ग से चलती है उसकी छाया भूमि पे पड़ती है, उसको कहते हैं तो ये योग मार्ग छाया है वो। आप छोड़ दोगे वो अपने मार्ग से लेके जाएगी, पीछे कहते हैं ये योग मार्ग, कोई मार्ग नहीं है, अप्रत्याशित है। माँ आपके तरीके से लेके चलेगी, देख तो देखो। आप कहते हो तो इस पद्धति, कोई पद्धति नहीं है, माँ पे कौन सी पद्धति लागू होगी? और लास्ट में आप देखोगे एक्चुअल पद्धति थी भी नहीं। आप जब द्विज की संज्ञा में आते हो, आप देखोगे आपके जीवन का हर चीज फिर सिग्निफिकेंट हो जाती है, फिर पड़ाव बनता है। जब आप उस पर पहुंचते हो तब वो सीढ़ियां मीनिंगफुल है, नहीं तो सीढ़ी क्या कोड है वो। अगर गंतव्य तक नहीं पहुंचती तो मैं तो सीढ़ी पे ही चढ़ता जाऊंगा। अरे छोड़ दे इसको, अगर गंतव्य नहीं है तो सीढ़ी क्या काम की? तो मैं ये कह रहा हूं कि आप इस चीज में, ये माइंड की है, ये माइंड ये कहता है, क्या कहता है, इसके प्रारब्ध ऐसे हैं इसलिए कर पाया,
क्यों तेरे को कहा था माँ ने कि तेरे प्रारब्ध ऐसे नहीं है कि तू नहीं कर पाएगा, चेंज कर देंगे आज रात को ही प्रारब्ध को। कौन कहता है प्रारब्ध? किसने कह दिया? वो एक नारद जी से पूछा कि मेरे तो बच्चा नहीं है, कि मैं श्री हरि से पूछ के आता हूँ, कि तेरे तो नहीं है भाई। वो एक कहता जा रहा है कि एक रोटी एक बच्चा, दो रोटी दो बच्चे, बच्चा हो गया अगली बार कहे ये क्या बात हुई, श्री हरि ने तो कहा था तेरे नहीं है। कहे यार उस पे विधान लागू नहीं होता ना, सृष्टि पे तो होता है, उस पे नहीं होता। तो आप में वो चीज आई, यही तो द्विजत्व है कि संसार के नियम चेंज कर दोगे, अगर इन्हीं नियमों में चलोगे तब तो इसी से चलना पड़ेगा। अब देख लो कौन सा आपके गले उतरता है। नियमों में चलना चाहते हो तो ये संसार आपको नियमों में ही रखेगा कि पहले ये वाला इंडिविजुअलाइजेशन करो फिर ये करो। मैं तो नहीं मानता, मेरे को समझ ही नहीं आती ना, इसलिए नहीं मानता मैं। मेरे को तो ये बात ही नहीं समझ में आती, न मैंने पढ़ा है ऐसा। वो जो कह रही है उसके मायने दूसरे हैं, ठीक कह रही है वो, ऐसे नहीं। और वो तो ये भी कह रही हैं, इसको अगर हम अपने स्तर पे देखते तो क्या देखते। अब जो जिसके लिए मैंने ये सारी बात चर्चा करी, ये पार्वती जी क्या कह रही है, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न त रहूं कंवारी, तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहूं सत बार महेशु। खुद महेश आके अगर मेरे को 7 बार भी कह देंगे तो भी नहीं मानूंगी। हम तो पहले मान के बैठे हैं कि हमारा ये अरे क्या बात कर रहे हो। मतलब स्वयं महेश भी आके मेरे को ये कह देंगे कि तू नहीं जा सकती तो भी नहीं मानूंगी। बात तो ये होनी चाहिए, क्लियर है ये तो, कि हमारा भाव क्या होना चाहिए। अरे भाव में दरिद्र होने की क्या जरूरत है, कर पाए नहीं कर पाए वो तो बात की बात है। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुंवारी रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूं, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। आप माया हैं, आप शिव जी भगवान हैं। नहीं, आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। हमारी बात का खंडन तो सावित्री से ही हो जाता है। सावित्री तो पहले ही मान जाती, ट्रिपल सोल फोर्सेस मिली थी पहले तो उसको, कुछ कुछ बोल रही थी। डेथ ने उसको क्या क्या बातें बताई, और डेथ ने उसको जो दलीलें दी, सारी वेदांत की दलीलें दी डेथ ने उसको। और बाद में सुप्रीम लॉर्ड ने खड़े होके वही दलीलें दी बाद में। सुप्रीम लॉर्ड ने उसको क्या कहा, जब उसने वो कोई सी भी नहीं मानी, तब उन्होंने कहा कि अब तूने क्यों नहीं मानी, अब सुन तेरे साथ क्या होगा। वो लास्ट में कि अब तेरे को अपनी नूज के रूप में जो फंदा होता है ना, वैसे संसार में काम में लेऊंगा अब मैं। अब तू ये जो आराम, एस्पिरेशन, ये बातें भूल जा। दुनिया की जो तकलीफें टोकरे भर भर के तेरे पास आएंगी। अब यूनिवर्सल तकलीफें हैं वो आएंगी तेरे पास। अब इसके लिए तैयार रह, क्योंकि तू अर्थ और मैन के लिए बार बार कर रही है। यही बात अश्वपति ने कही और यही बात उसने कही। तो देख लो सावित्री को क्या कहा उसने, सुप्रीम लॉर्ड ने, ये तो है ही रिकॉर्डेड। तो इन सारी बातों को जोड़ते हैं तो मैं इन बातों को समझता ही नहीं। मेरे को तो नहीं पता चला, मैं ये नहीं कि मैं कोई सिद्ध हूं या कुछ भी हूं, तो गले नहीं उतरती। मैं तो वही आपसे कह रहा हूं, जो मेरी बिल्कुल अंतर की जो चीज है, मैं आपसे बिल्कुल बिना कोई फिल्टर लगाए जो है वो सामने रख रहा हूं, क्योंकि मैं आप लोगों से संवाद नहीं कर रहा। मैं तो जो है उसको मां श्री अरविंद को ऑफर कर रहा हूं। वही आपके लिए कल्याणकारी है, हम सबके लिए। हम कोई अलग तो है ही नहीं, हम तो सब एक हैं। तो ये जो हमारा ये यहाँ प्रसंग चल रहा था, ये मेरे ख्याल से अब इससे इन सारी चीजों से कि बुद्धि कहाँ है, बुद्धि की वकत क्या है, वो तो विष्णु जी बता रहे थे उसको, चल विष्णु जी के पास चलते हैं, बुद्धि की तो वकत ही नहीं हो। तो भैया मेरे से ही तेरे को करने की क्या जरूरत है, सप्त ऋषियों को और बहुत है, वर लायक कन्याएं बहुत है। मैं रह जाऊंगी कंवारी तो भी तुमको क्या, एक रह जाएगी भी कंवारी और बहुत है, मेरे पीछे क्यों लगते हो। यही हमारी बात है। ये हमारा समय हुआ यहाँ हमको ऑनलाइन कौन है, उनसे अगर कोई किसी के भी कोई बात है, विवेक। नहीं भैया, सब चीजें ठीक है। और
जो चर्चाएं चली वो बिल्कुल एक बार फिर से जो मूल चीजें है ना वो फिर से एक बार उसको एक अच्छा पोषण मिला। देविका जी। जी पंकज भाई क्लियर है। ठीक है, दीपक जी। जी ठीक है, पहले से बेटर। हाँ, रोहतगी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बोलना चाह रहा, मैं सुन रहा हूँ, आनंद ले रहा हूँ। बहुत अच्छी कथा सुनाई आपने। ये हमारी और पुकार है, अंतरात्मा की पुकार यही है। नहीं, ये जो शिव और पार्वती की कथा है ना, हाँ जो आपने सुनाई अंत में, हाँ। वो तो रोमांच प्रस्तुत करती है एकदम। हाँ। और सावित्री ने जिस प्रकार से जोड़ा है, हम्म। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आपकी फिजिकल उपस्थिति हमारे लिए और आनंददायक होगी। बिल्कुल, शाम को मिलूंगा। ठीक है। शाम को आएंगे ना? ठीक। शाम को आएंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये तो आपने टाइम बदला, टाइम तो आपने बदल दिया। पहले कुछ और नोटिस निकाला था, फिर कुछ और नोटिस निकाला। उससे कोई नहीं, गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं। ओम से नहीं समापन नहीं, कर देंगे। हाँ।